this could be us. So back to what I was saying. Could be us. सो आज कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं लिया है मैंने, तो आप लोग ऐसा करते हैं, डाउट्स पूछ सकते हो अपने, जैसे किसी को कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है तो वो मैं बताता हूँ। तो ये नॉर्मल एक सेशन कर लेते हैं आज। बोलो भाई। हाँ बोलो। जैसे अपन मान लीजिए दिल्ली 1 आवर के टाइम फ्रेम में कोई कैंडल है, उसके लो के नीचे अगर कोई वीक बनती है तो हम उसे बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप है। हाँ 15, जैसे मेरे पूछने का मतलब ये है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर उस लो के नीचे का कैंडल क्लोज कर जाती है तो उस समय तो हमें वो दिखेगा कि वहाँ पे नहीं है, लेकिन वो 30 मिनट के चार्ट में लिक्विडिटी स्वीप दिखता है हमें। हाँ 15 मिनट में क्लोज दिखता है, यही कहना चाहते हो। 15 मिनट में मान लो कैंडल दिखती है पूरी और रेड कैंडल बनती है और अगली फिर मान लो बुलिश इंगल्फिंग बन जाती है, मतलब मेरे कहने का मतलब है। मैं एक मिनट एग्जांपल लेते हैं कोई, ठीक है। मान लीजिए ये कैंडल का लो है, यहाँ पर आप देखोगे कि लिक्विडिटी स्वीप है। 3 कैंडल्स में अगर आप देखोगे तो लिक्विडिटी स्वीप किया है, ठीक है। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर आपको ये क्या हो रहा है, एक मिनट, 3 कैंडल का लो है, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप किया है, ठीक है। लेकिन आप इसी को अगर 3 मिनट में देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ नहीं, 3 मिनट में भी लिक्विडिटी स्वीप ही है। कभी कभी ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं हम, 3 मिनट में यहाँ पर कैंडल क्लोज किया है, ठीक है। तो आपको कहने का मतलब यही है कि इस केस में हम क्या लेंगे या क्या करेंगे, ठीक है, यही है ना जी। ठीक है। देखो ब्रो, ये डिपेंड करता है टाइम फ्रेम टू टाइम फ्रेम, आप किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। आवरली टाइम फ्रेम में अगर ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो वो आवरली कैंडल अगर लिक्विडिटी स्वीप लेता है, मान लीजिए एग्जांपल 15 मिनट में आप ट्रेड कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप होता है, ये लिक्विडिटी स्वीप होता है, तो आप इसको एज ए लिक्विडिटी स्वीप ग्रैब है ये, ठीक है, ग्रैब ही वो करोगे, ट्रीट करोगे। लेकिन आप अगर मान लीजिए 1 मिनट में ट्रेड कर रहे हो, आपको यहाँ पर एक ब्रेकडाउन दिखता है, ठीक है। कभी मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कभी भी ब्रेकडाउन ऐसा आता है, देखो एक कैंडल नीचे को आई, फिर एक कैंडल जस्ट ऊपर को चले गई, यहाँ पर अगर आप देखोगे सीधे ऐसा हुआ है, तो इसको इतना प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं कहूंगा मैं, थोड़ा सा अगर कंसोलिडेट कर जाता है यहाँ पे, ये एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट कर जाता, 1-2 कैंडल 100 बनाता मेरे सपोर्ट के नीचे, ठीक है, तो मैं इसको एक प्रॉपर लिक्विड वो कहता, ब्रेकडाउन कहता। लेकिन अभी तो ये लिक्विडिटी स्वीप ही क्लियर लिक्विडिटी स्वीप है, ठीक है, थोड़ा सा रेंज बनाता। मैं एक एग्जांपल और ढूंढता हूँ इसमें, कोई मिले तो मेरे को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो समझाता हूँ, 1 मिनट वेट, कोई एग्जांपल मिले तो ठीक है, 1 आवर में ही चलते हैं। हाय गौरव भाई। हाँ बोलो। 1 आवर ना मैं एक बताता, वो ब्रेकडाउन है क्या आप बताओ। 20 मार्च, ये लास्ट वाला, हाँ लास्ट वाला, ये तो जो कैंडल स्वीप किया है ना वो उसके नीचे मत 1 आवर पे स्वीप किया है, लेकिन 50 मिनट के टाइम फ्रेम में वो ब्रेकडाउन दिखा नहीं, ये ब्रेकडाउन मत लो, ऐसे ब्रेकडाउन मत लो, ये कोई ब्रेकडाउन नहीं है, एक प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं है, ठीक है। ये प्रॉपर एक क्या चीज, ब्रेकडाउन कैसे होता है? ब्रेकडाउन तब होता है जब कोई कैंडल को क्लोज करता है। यहाँ पर ये ब्रेकडाउन है, वेट करो, ये जो सपोर्ट है एक तरीके से, ये लेवल ब्रेकडाउन है, ये ब्रेकडाउन है, इसको एक प्रॉपर हम ब्रेकडाउन नहीं कह सकते। जोन तोड़ने को भी ब्रेकडाउन बोलते हैं क्या? किस चीज को? अगर कोई हमारा जोन टूट जाता है उसे भी ब्रेकडाउन कहते हैं क्या? डिमांड फेल या सप्लाई फेल कह सकते हो, ब्रेकडाउन कह सकते हो, कोई ऐसा वर्ड नहीं है स्पेसिफिक। ब्रेकडाउन तो प्राइस एक्शन में यूज करते थे हम, ब्रेकडाउन कहते थे जब प्राइस सपोर्ट को तोड़े, ब्रेकआउट कहते थे जब प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़े। ये डिफरेंस होता है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में, ठीक है। अगर 5 मिनट में ब्रेकडाउन दिख गए तो क्या करना है अभी? देखो मैं यही समझा रहा हूँ, हाफ एन आवर में रिजेक्शन दिख रहा है। देखो आप डिपेंड करता है ये टाइम फ्रेम टू टाइम फ्रेम कि आप कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो। डेली में तो आपको पूरा, अगर आपको देखेगा आवरली में यहाँ बहुत प्रॉपर एक ब्रेकडाउन होगा, लेकिन चांसेस ये भी हैं डेली में आपको लिक्विडिटी स्वीप दिख सकता है। डिपेंड करता है कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, 5 मिनट का ट्रेड कर रहे हो, तो आवरली के लिक्विडिटी ग्रैब को या स्वीप को मत लो, ठीक है।
उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। आप यहाँ पर आप मान लीजिए यहाँ पर एक प्रॉपर ब्रेकडाउन हो जाता है 5 मिनट में, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हमको एक ब्रेकडाउन होने के बाद एक बढ़िया सप्लाई से ट्रेड मिल रही होती है, तो आप ये थोड़ी वेट करोगे कि आवरली का मैं लिक्विडिटी ग्रैब या स्वीप देखने तक रुक जाता हूँ। आप तो यही करोगे ना, यहाँ पर ब्रेकडाउन हो गया है, हमारा डिमांड फेल हो गया है, एक प्रॉपर सप्लाई से हम लोग ट्रेड लें बेयरिश साइड की, आप तो यही करोगे। आप ये थोड़ी वेट करोगे कि आवरली तक रुकते हैं, चलो देखते हैं कैंडल कैसे क्लोज होती है, तो इस तरीके से ट्रेड नहीं होता है। आपको ये देखना होता है कि हमारी आगे कौन सी एंट्री बनेगी। आपको यही नहीं देखना होता कि ऐसा होता तो ये होता, ऐसा नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि हमारी एंट्री कैसे बन सकती है। तो यहाँ पर अगर मैं प्रॉपर अगर ऑनेस्टली ट्रेड करूँ तो देखते हैं, इसको मैं ब्रेकडाउन ट्रेड करूंगा। मैं 5 मिनट में ही ट्रेड कर रहा हूँ, मान लो एज एग्जांपल ले लेते हैं, मिनट में ही ट्रेड कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरा ये डिमांड था, एक डिमांड मार्क कर लेते हैं, ये मेरा डिमांड था, 1 मिनट, ये डिमांड था। यहाँ पर मेरा डिमांड फेल हो गया है, यहाँ पर मेरा डिमांड फेल हो गया है, ठीक है। अब बात यह आती है कि मैं इस डिमांड को ट्रीट करूंगा डिमांड फेलियर या नहीं करूंगा। तो ठीक है, तो ये मेरा डिमांड यहाँ पर फेल हुआ है। 3 मिनट में चलते हैं, एक बार 3 मिनट में प्रॉपर देखते हैं कि किस तरीके से हमारा जो प्राइस है वो चल रहा है या मार्केट जो है चल रहा है। तो एक हम ये कह सकते हैं यहाँ पर एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है डाउन साइड को, इसको मैं एक प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं ट्रीट करूंगा। एक ठीक है, कर भी सकते हैं इसको प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ट्रीट, लेकिन हमेशा 3 मिनट में देखने से हमेशा एक टाइम फ्रेम हायर जरूर जाना। 3 मिनट देख रहे हो तो 5 मिनट जाना, और 5 मिनट देख रहे हो तो 15 मिनट जाना, एक हायर टाइम फ्रेम जरूर जाना, वहां पर आपको क्लियर स्ट्रक्चर नजर आएगा। तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है ठीक है, थोड़ा ठीक है, और इसको मैं कर सकता हूँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ट्रीट। लेकिन एक प्रॉपर मेरे को अगर एक कॉन्फिडेंस वाली ट्रेड चाहिए कि हाँ यहाँ से मैं बुलिश जा सकता हूँ या यहाँ से मैं बेयरिश जा सकता हूँ, तो मेरे को यहीं से मिलेगी जब ये वाला लेवल ब्रेक होगा, ये वाला लेवल ब्रेक। ओके, एक इंपॉर्टेंट अगर लेवल देखते हैं 15 मिनट में भी, अगर इंपॉर्टेंट लेवल देखते हैं तो यही है जो प्रीवियस हाई है, सॉरी हायर लो है। ओके, देखो यहाँ पर आपको साफ नजर आ जाएगा कि प्रीवियस हायर लो जो मेरा प्रॉपर फॉर्म हो रहा है वो यहीं पे हो रहा है, इस लेवल पे। तो इसी को मैं ट्रेड करूंगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब मैं इसमें कैसे ट्रेड करूंगा, 1 मिनट, यहाँ पर डिमांड फेलियर मार्क कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिमांड फेल हुआ है, यहाँ पर मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर का एरिया है, इस एरिया पे। तो इसमें मैं प्रॉपर कैसे ट्रेड कर सकता हूँ, देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं दिखा रहा कि ट्रेड चले या ना चले, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पर तो पहली बात ये डिमांड बना था, डिमांड ने हल्का सा रिएक्शन दिया है। अरे यार ये हो क्या, डिमांड ने हल्का सा रिएक्शन दिया है, ठीक है। उसके बाद डिमांड फेल हुआ है, इसको कहेंगे तो उसको डिमांड फेल ही, ये नहीं कहेंगे हम कि यहाँ पर से प्रॉपर एक क्या कहते हैं कि डिमांड वर्क किया है, डिमांड फेलियर ही है ये। 30 मिनट में चलते हैं, 30 मिनट में, 30 मिनट में भी ऐसा कुछ नहीं। देखो प्रॉपर एक, इसको मैं कहूंगा नहीं ब्रेकडाउन, ये एक लिक्विडिटी स्वीप टाइप ही है। यहाँ से मार्केट ने जस्ट लिक्विडिटी लिया है और ऊपर मार्केट गया है। अब उस समय देखो 5 मिनट में हम लोग किस टाइप से ट्रेड कर रहे थे, कैसे ट्रेड कर रहे थे, क्योंकि मेरा मार्केट में रूल क्या है, मैं 1 आवर कैंडल या 15 मिनट कैंडल के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड करता हूँ उस साइड को जाने के लिए। बस मार्केट का ओवरऑल सिनेरियो देख लेता हूँ। मार्केट अगर बियरिश चल रही है तो ट्राई करूंगा बियरिश ट्रेड्स मिल जाए मेरे को, ठीक है। मार्केट बियरिश चल रही है तो फोकस ज्यादा करूंगा बियरिश साइड के ट्रेड्स पे, और बुलिश चल रही है तो फोकस ज्यादा करूंगा बुलिश साइड के ट्रेड्स पे। बस हमेशा मार्केट में ये डिपेंड करता है कि इंट्राडे में मूव कैसा आएगा, वो हमेशा डिपेंड करता है कि फर्स्ट 15 मिनट की, देखो जहाँ पर ये एरिया है, ये हमारा फर्स्ट 1 आवर की रेंज टाइप है। इस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ही मैं ट्रेड करना पसंद करूंगा, क्योंकि उसी के बाद हमको एक प्रॉपर मूव मिलेगा। अगर ये ब्रेकडाउन नहीं होता है तो हमारा एक मूव जो है वो भी नहीं आएगा, एक जो प्रॉपर मूव है वो भी नहीं आएगा, मार्केट बस रेंज में ही चलेगा। और ये कैसे पता लगाते हैं कि मार्केट रेंज में जा सकता है पूरे दिन भर या नहीं जा सकता है, वो डिपेंड, देखो 15 मिनट में चलते हैं सीधे। 15 मिनट के कैंडल का हाई और लो मार्क करो। सबसे पहले 15 मिनट के कैंडल का हाई और लो मार्क करो। ये मैंने यहाँ पर 15 मिनट के हाई लो मार्क किया है, लो मार्क किया है। इसकी रेंज देखो कितनी बड़ी है इस एरिया की, ठीक है। इस एरिया की रेंज अगर देखा जाए तो हमारी 60 पॉइंट्स की है। तो चांसेस ज्यादा ये थी यहाँ पे कि मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है या एक साइड को मूव आ सकता है, क्योंकि 60 पॉइंट्स के अंडर ही मार्केट पूरा दिन भर मूव नहीं करने वाला है, ठीक है। अब यहीं से मैं ट्रेड अगर स्टार्ट करूं करना, यहीं से मैं अगर ट्रेड करना स्टार्ट करूं तो मैं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ट्रेड करूंगा। 5 मिनट में चलते हैं, ये नहीं कि 15 मिनट की कैंडल है 1 मिनट के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ट्रेड कर लिया। सीधे ट्राई करो कम से कम हमको 15 मिनट का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिले, ठीक है। यहाँ पर हमको 5 मिनट का ब्रेकआउट मिला है, ये 15 मिनट का कैंडल का लो था,
देखो ये हमारा 15 मिनट की कैंडल का लो था और यहाँ पर हमारा उसका ब्रेकडाउन हुआ है, लेकिन ब्रेकडाउन उतना प्रॉपर नहीं है। मैं कह रहा था ब्रेकडाउन में हमेशा ट्राई करना कि जब ब्लैक कैंडल से रेड कैंडल से ब्रेकडाउन होता है तो थोड़ा एक दो कैंडल्स कम से कम उसके नीचे क्लोज हो, सपोर्ट के नीचे, इसको हम सपोर्ट ही कहेंगे एक तरीके से, सपोर्ट के नीचे कंसोलिडेट करे। क्योंकि जस्ट एक ब्लैक कैंडल आती है, रेड कैंडल नीचे को आती है, अगली ही एक दो कैंडल बाद ग्रीन कैंडल ऊपर को चली जाती है उतनी ही बड़ी, तो वो एक लिक्विडिटी स्वीप के अंदर ही आता है, वो एक प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं है। प्रॉपर ब्रेकडाउन देखो यहाँ पर प्रॉपर ब्रेकडाउन आपको मिलेगा। इस एरिया का अगर लो हम मार्क करें, ये लो है हमारा, लो का ब्रेकडाउन हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे ब्लैक कैंडल ने ब्रेकडाउन किया है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है, नहीं कर पाई ऊपर क्लोज, एक रिटेस्ट टाइप है, उसका मार्केट नीचे हो गया है, तो ये प्रॉपर ब्रेकडाउन है। लेकिन ये एक प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं है। अब प्रॉपर ब्रेकआउट हम किसको कहेंगे? इस एरिया को मैं प्रॉपर ब्रेकआउट कहूंगा। यहाँ पर एक कैंडल का लो हाई ब्रेक हुआ है, हाई ब्रेक होने के बाद कैंडल ने थोड़ा रेंज बनाया है, रेंज बनाया है, उसके बाद पुल बैक आएगा, वो चलेगा, ठीक है यहाँ पर। लेकिन इसको मैं ब्रेकआउट डाउन नहीं कहूंगा क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में कंफर्म है ये लिक्विडिटी ही ले रखा है इसने, ठीक है। इसको हम, अब मेरे मार्केट में सिनेरियो क्या बनता ट्रेड के लिए, ये हम लो मार्क कर लेते हैं 15 मिनट का, और ये हमने 15 मिनट का हाई मार्क कर लिया है, ठीक है। अगर ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है, ज़्यादा कुछ भी नहीं मिल रहा है ट्रेड करने को, और तरीका है, और ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए ट्रेड के लिए, तो 1 आवर का हाई लो मार्क कर लो। उसमें एंट्रीज थोड़ा शायद कम मिले लेकिन प्रॉपर मिलेंगी, कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा आपको, ठीक है। आवरली का हाई लो मार्क किया है, रेंज नॉर्मली है, उतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं कहूँगा मैं। यहाँ पर हमारा ब्रेकआउट हुआ है, या ये हमारा प्रॉपर एक ब्रेकआउट है, आवरली कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है, तो इसका मतलब साफ सा है कि हमको एक बुलिश साइड की ट्रेड मिल सकती है। लेकिन बहुत देर बाद ब्रेकआउट हुआ है, कब है? 21 मार्च, इस दिन शायद मार्केट में हमको एंट्री मिली थी, मेरे को याद नहीं है, ठीक है। 3 मिनट में चलते हैं, एक प्रॉपर सप्लाई डिमांड मार्क करते हैं उसी एरिया पे। ठीक है, एक ये है, नहीं ये मैं मार्क नहीं करूंगा इस एरिया को ऐसा सप्लाई, क्योंकि यहाँ पर मेरे को इक्वल लोज दिख रहे हैं इस एरिया पे, ठीक है। यहाँ पर कोई डिमांड मार्क नहीं होगा इस एरिया पर, डिमांड एक्चुअली वर्क किया है, बट प्रॉपर अगर देखा जाए तो ये एक ट्रैप टाइप था, क्योंकि इक्वल लोज है, आपको सबको दिख रहे हैं यहाँ पे इक्वल लोज है। और उसके बाद मैं किसको मार्क करूंगा? इसके ब्रेक, हेलो भाई, हाँ भाई सेम ये बैंक निफ्टी कल का सिचुएशन भी सेम ऐसा था ना 1 मिनट पे। हाँ, उसका मैं बैंक निफ्टी डिस्कस करता है। बैंक निफ्टी पे शायद मेरे को एंट्री मिली थी, हाँ बैंक निफ्टी मेरे को एंट्री मिली थी, मैंने शेयर किया था टेलीग्राम में, देखना। 1 मिनट क्लोजिंग तो कन्विक्शन नहीं दे रहा था ना, फिर 5 मिनट्स पे वो लिक्विडिटी स्वीप के जैसा लग रहा था। एक मिनट वेट बैंक निफ्टी चेक करते हैं, मैं इसमें एंट्री सिनेरियो ढूंढ रहा हूँ। एक डिमांड मेरे को प्रॉपर ये मिला था, लेकिन इसमें मेरे को इक्वल लोज दिखे हैं। देखो मैं पर्सनली बताऊं, डिमांड चला नहीं चला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मेरे रूल के खिलाफ है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को इक्वल लोज दिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मेरे को यहाँ पे इक्वल लोज दिख रहे हैं, तो मैं इस डिमांड पे ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। मैं इसमें नहीं करूंगा, चाहे डिमांड चला ना चला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर एक दोबारा डिमांड बनता है, लेकिन मैं इसको भी ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि आपको दिख रहा होगा साफ, यहाँ पर आपको साफ देखो तो नजर आएगा कि यहाँ पर भी इक्वल लोज है। देखो देख रहा है ना, अगर यही कैंडल हमारी इस ग्रीन कैंडल के नीचे स्वीप करती या ग्रैब करती तो ये एक प्रॉपर हमारा डिमांड बनता, लेकिन मार्केट ने जस्ट कोई मूव नहीं दिया। 21 को देखते हैं, कोई मूव, हमको शायद एंट्री नहीं मिली थी उस दिन, मेरे को याद नहीं है, क्या पता छोटे टाइम फ्रेम्स में उस समय समझ में आता है, जिसमें आप ट्रेड करते हो उसमें आप मार्केट को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हो पूरे दिन भर, तो आपको उस समय ट्रेड मिल रही होती है, लेकिन बाद में देखने से उतना पता नहीं चलती। एक यहाँ पर डिमांड शायद बनेगा, ठीक है, यहाँ पर कोई डिमांड बन सकता है इस एरिया पे। बैंक निफ्टी बोल रहे थे ना भाई? हाँ भाई, बैंक निफ्टी को डिस्कस करते हैं, ठीक है, प्रॉपरली डिस्कस करते हैं कि मैं ट्रेड तो दिया था बैंक निफ्टी में, आपको भेजा था वो, अब तो अच्छा ट्रेड करके बोले थे 1 मिनट पे। हाँ एक मिनट 1 मिनट में पहले मैं पूरा सिनेरियो समझाता हूँ मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। मार्केट में मेरे को थोड़ी सी बियरिशनेस ही नजर आ रही थी, क्योंकि देखो मार्केट एक प्रॉपरली अगर आप 15 मिनट को ऐसे करके देखोगे, नॉर्मल एक सिनेरियो देखोगे, तो आपको बस एक रेंज टाइप दिखेगी। मार्केट में कोई प्रॉपर मूव नहीं है, यहाँ से मार्केट बस एक रेंज बना रहा है, कोई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, कोई ब्रेकडाउन प्रॉपर नहीं है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ से मेरे को कोई सप्लाई नहीं दिखाता, कोई छोटे टाइम फ्रेम में शायद कोई सप्लाई हो, पर मुझे कोई यहाँ पर से ऐसा सप्लाई नहीं दिखाता इससे मैं ट्रेड कर सकूँ, तो फिर भी ले सकते हैं।
इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अगर हम करंट डे का देखें कि हमको कैसे ट्रेड करना है, इसको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लेके इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर ले तो मेरे को यहाँ पर एक डिमांड दिखेगा, सॉरी यहाँ पे एक सप्लाई दिखेगा, वो दिखेगा मेरे को इस एरिया पे, ये एरिया पे। अरे टच पैड का ठीक है, इस एरिया पे मुझे एक सप्लाई दिखेगा और यहीं से प्राइस रिएक्ट किया है। लेकिन मैंने कैसे ट्रेड दिया था, एक मिनट, मैंने इस पे ट्रेड दिया था क्या? हाँ मैंने इसी पे तो दिया था, मैंने यही डिमांड पे सप्लाई पे तो ट्रेड दिया था, यही वाला सप्लाई था। चेक करते हैं, ठीक है एक मिनट चेक करते हैं, मैंने यही सप्लाई पे ट्रेड दिया था शायद। और देखो ये चीज समझाता हूं मैं, यहाँ पर क्या था, ये मेरे को डाउट आया था, इट वॉज इनवैलिड बिकॉज लो वॉज नॉट ब्रोकन। भाई देखो प्रॉपर इसको समझने की कोशिश करो, क्या होता है ना, प्राइस ने डेज लो बनाया था, एसपीएक्स ने हमारा डेज लो बनाया, डेज लो के बाद जब हम सप्लाई पर ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट ने यहाँ पर डेज, ये देखो जब मेरा एरो है उसको ध्यान से देखो, वो डेज हाई है, डेज हाई का लिक्विडिटी लिया है, डेज हाई का लिक्विडिटी लिया है, स्वीप किया है। तो लिक्विडिटी स्वीप वाला जोन तभी हमारा वैलिड होगा जब इसने एक लोअर, जो हमारा लोअर लो है, लोअर लो कौन सा है, लोअर लो ये वाला है डेज लो, वो ब्रेक करे, तभी हमारा एक करंट हमको पता चलेगा कि मार्केट बेयरिश ही है। जब प्राइस हमारा लो ब्रेक ही नहीं करेगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा जो क्या कहते हैं कि हमारा जो सिनेरियो है या ट्रेंड चल रहा है वो डाउन ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि प्राइस ने अभी लो ब्रेक नहीं किया है। तो अभी मैं कह रहा था जब ये ब्रेक हो जाएगा लो, मैंने यहाँ पर कहा था, देखो मैंने यहाँ पर कहा था आई विल गो फॉर दिस ट्रेड बट ओनली व्हेन प्राइस विल ब्रेक 3909 लेवल, तो तभी ये वैलिड होता जब हमारा जो लो है डेज लो वो ब्रेक हो जाता। ठीक है, ये मेरा निफ्टी के ट्रेड था, निफ्टी ये था, निफ्टी बैंक का ट्रेड था। हेलो भाई। हाँ हेलो भाई, जो एसपीएक्स का आपका ट्रेड था, एक बार दोबारा खोलना एक बार से। एक मिनट, एसपीएक्स का चार्ट ही खोलेंगे, पहले बैंक निफ्टी समझ लेते हैं, एसपीएक्स का पूरा चार्ट ही खोलते हैं, ठीक है इसके बाद। ओके ठीक है 15 मिनट में देखो, मैं कोई ज्वाइन किया था क्या 50, मेरा बैंक निफ्टी में ट्रेड करने का तरीका क्या था, 15 मिनट के मैंने हाई लो मार्क किया था, पहले हाई लो मार्क किया था, ये 30 मिनट, ये है 15 मिनट, हाँ ये है फर्स्ट 15 मिनट कैंडल, ये यार ठीक है, ये फर्स्ट 15 मिनट कैंडल है, मैंने इसका हाई लो मार्क किया था। 15 मिनट में बहुत देर हो गई थी, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन मेरे को देखने को मिल रहा था, तो उसके बाद मैंने किया आवली का मार्क। आवली में भी अगर मैंने देखा जाए तो सेम मेरे को यही कैंडल मिली, जो 15 मिनट की कैंडल थी वही मेरे को मिली। क्यों मिली थी ये कैंडल, सेम क्यों मिली थी, क्योंकि 15 मिनट के बाद जितनी भी कैंडल्स बनी है वो सब उसके अंडर ही बनी है फर्स्ट 15 मिनट। तो आवली भी तो यही रेंज रहेगी, आवली की रेंज भी यही रहेगी। बट एज अ सप्लाई देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सप्लाई बनाता है यहाँ पे, एज अ विक भी हम इसको मार्क कर सकते हैं। मैंने अगर आप जोन देखोगे तो सिर्फ एज अ विक दिया था इसमें। इस एरिया पे क्या था, देखो मार्केट बहुत तेजी से नीचे आ रहा था, मार्केट बहुत तेजी से नीचे आ रहा था, बट जो प्रीवियस लो था, डेज लो था, उसको ब्रेक करने से पहले उसने एक लिक्विडिटी लिया। मैंने आपको पिछले वीक भी बताया था विदाउट सेशन में कि ये वाले सेटअप्स थोड़े अच्छे होते हैं या थोड़े एक्यूरेट होते हैं। इसमें क्या होता है, मार्केट जो डेज लो है उसको ब्रेक करने के लिए पहले लिक्विडिटी लेता है, लिक्विडिटी ग्रैब करता है, ठीक है, ग्रैब करने के बाद थोड़ा एक रेंज बनाता है और पूरे एक जो रेंज बनती है उसकी लिक्विडिटी लेता है। उसकी लिक्विड लेने के बाद अगर आप इम्बैलेंस देखोगे तो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, साथ में हल्का सा वॉल्यूम इम्बैलेंस भी होता है। इसको वॉल्यूम इम्बैलेंस कहते हैं, जो गैप बन जाता है कैंडल्स के बीच, तो वो भी होता है। इसका मतलब एक प्रॉपर हमको मिलता है यहाँ पर कि इम्बैलेंस उसके ऊपर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जोन से पक्का हमको मूव देखने को मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि डेज लो तोड़ने से पहले उसने पहले एक तो लिक्विडिटी लेता है, पूरी डेज लो की लिक्विड लेता है। इसका मतलब जो बायर्स होते हैं वो थोड़ा एक्टिव होते हैं, लेकिन बुल्स यहाँ पे जो बुल्स होते हैं वो थोड़ा यहाँ पे एक्टिव होते हैं जब लिक्विड ली, तो इसका मतलब बुलिश मूव पक्का आएगा, ठीक है। लेकिन बियर्स इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं इस लेवल पे कि वो नहीं लेने देते, उसको मूव नहीं आने देते हैं और प्रीवियस एरिया की लिक्विडिटी लेके एक स्ट्रांग इम्बैलेंस के साथ ब्रेकडाउन देते हैं। तो साफ यहाँ से हमको पता चल रहा था कि मार्केट में इस एरिया पे बहुत अच्छा एक सप्लाई बनेगा। तो उसी नॉर्मल सा था मेरा, मैंने ये नहीं सोचा था कि मार्केट इसको फर्स्ट आवरली कैंडल को ब्रेकआउट करे या ब्रेकडाउन करे, उस पर नहीं। मेरा 100% सिनेरियो यही था उस दिन के लिए कि इस डिमांड पे इस सप्लाई पे ट्रेड करना है, और यहीं पर मैंने सप्लाई पे ट्रेड किया। अगर मान लीजिए याले सप्लाई पे मेरा प्राइस टैप नहीं करता और सीधे ये आवली के लो का ब्रेकडाउन कर देता, तो शायद मैं इस सप्लाई के लिए नहीं जाता। अगर मेरे को करंट में कंटिन्यूएशन में कोई सप्लाई मिल रहा होता
यहीं पर कहीं सप्लाई मिल रहा होता तो मैं उस सप्लाई पे ट्रेड करता। लेकिन ब्रेकआउट हो भी जाएगा और इतना स्ट्रॉन्ग ऊपर सप्लाई है तो ये नहीं कि मैं डायरेक्ट उस पर चले जाऊं। और अगर ये सप्लाई ब्रेक हो जाता, ठीक है, ये सप्लाई ब्रेक हो जाता या उसको ब्रेकआउट कह सकते हो, सप्लाई ब्रेक हो जाता तो हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक बुलिश साइड की ट्रेड शायद मिल सकती थी यहाँ से, लेकिन सिर्फ कंटिन्यूएशन के लिए और डेली के लिए, नहीं कि आप हफ्ता हफ्ता होल्ड कर रहे हो उसको। तो यही था मेरा बैंक निफ्टी में ट्रेड का तरीका। नॉर्मल सी ट्रेड थी, कुछ इतना स्ट्रिक्ट समझाने लायक नहीं था इसमें, ठीक है। हाँ हाँ, क्या चीज? हेलो हाँ बोलो। हेलो गौरव भाई, हाँ मुझे ना ये जो मिटिगेटेड जोन रहते हैं ना, वो कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ मैं? कौन से जोन? मिटिगेटेड जोन जैसे आप मार्क करते हो ना कि मिटिगेटेड जोन क्या होते हैं भाई? जो जोन्स में जो देखो, जोन्स तभी फॉर्म होता है, एक सप्लाई हमारा तभी होगा या डिमांड हमारा तभी होगा जब वहां पे पेंडिंग ऑर्डर्स होंगे, तभी तो हम एंटर कर रहे हैं उस जोन पे कि पेंडिंग ऑर्डर्स हम लोग दोबारा ग्रैब करें, ठीक है। मान लीजिए हमारा ये जोन है, यहाँ पर ये हमारा जोन हमने मार्क किया है। प्राइस किस तरीके से मूव करता, प्राइस यहाँ से नीचे को आता और ये वाला जो ग्रीन कैंडल दिख रहा है आपको, ग्रीन कैंडल बड़ा सा, ये ग्रीन कैंडल्स को टच कर देता इस जोन को, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल्स को टच कर देता तो हमारे लिए मिटिगेटेड जोन होता है, क्योंकि ये जोन पहले ही चल चुका है। तो इसके बाद यहाँ पे एंट्री करने का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि जो इस जोन के ऑर्डर्स थे वो यहाँ पर ग्रैब हो चुके हैं, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद मतलब नहीं रहता। मैं आप एग्जांपल दिखेंगे, पक्का दिखेंगे, मिटिगेटेड जोन से बहुत एग्जांपल दिखते हैं, मैं दिखाता हूँ कोई। एक यहाँ पर एक जोन बना था, ये तो चलो चल चुका है, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, मिटिगेटेड में तभी देखो, मिटिगेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो ऐसे ये जोन है, यहाँ पर हमारा जोन फॉर्म हुआ है, इसके बाद ही कोई रेड कैंडल में ही जोन फॉर्म हुआ है, रेड कैंडल पर ही एक मिटिगेशन हो जाए या रेड कैंडल से जोन को टच कर दे तो उसको मिटिगेशन कह देते हैं। लेकिन मैं नहीं कहता, मैं तभी इसको मिटिगेशन कहूंगा जब थोड़े से मूव के बाद या तो ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल भी चलेगा, ठीक है, लेकिन थोड़े से स्पेस देने के बाद, एक लिक्विडिटी पूल बनाने के बाद मिटिगेट करे। ये नहीं कि सिर्फ उसी समय मिटिगेट कर दिया। अगर देखो यहाँ पर अगर आप ग्रीन कैंडल को देखोगे, यहाँ पर ग्रीन कैंडल इस एरिया पे, इस ग्रीन कैंडल को देखो, ये मेरा जोन मार्क हुआ, लेकिन इस जोन के बाद ही ये रेड कैंडल हमारा मिटिगेट कर गई, एक तरीके से इस जोन को ले गई, ठीक है। तो इस एरिया पे मैं इसको मिटिगेशन नहीं कहूंगा। मिटिगेशन मैं तभी कहता या तो यहाँ पर रेड कैंडल ने कह रहा है वो चलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक पूल बन चुका है लिक्विडिटी का, ठीक है, एक यू टाइप फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। जस्ट करंट में मार्केट नीचे को आ रहा है, हमारा सप्लाई बनाया है, उसके बाद नीचे को आते आते ही कोई कैंडल इसको टच कर गई, तो मैं इसको मिटिगेशन नहीं कहूंगा। और यही सिंगल कैंडल मिटिगेशन एंट्री भी होता है। तो सुना है कभी ये वर्ड मिटिगेशन? मतलब क्या आप बताएंगे सर? देखो, मिटिगेशन मतलब कोई उतना टिपिकल वर्ड नहीं है। मिटिगेशन मतलब कोई भी ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जिसके जो पुराने ऑर्डर्स हैं वो फुलफिल हो चुके हैं। मतलब एक तरीके से हिंदी में अगर मैं बताऊं तो चल चुका है मिटिगेशन, ठीक है। वो ऑर्डर, उसमें जो ऑर्डर्स थे वो फुलफिल हो चुके हैं, या वो जोन जो है वो चल चुका है, वो अब कम नहीं करेगा। यहाँ पर ये जो जोन है ये सिंगल कैंडल मिटिगेशन है, ठीक है। ये कोई एक वर्ड नहीं है, ये टिपिकल वर्ड बना रखा है, कुछ नहीं है। सिंगल कैंडल मिटिगेशन एंट्री यही कहलाता है। इसमें क्या होता है सर, ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो में क्या मतलब होता है सर? देखो, मैं ये तो हमेशा ही बताता हूँ, हर वेबिनार में बताता हूँ। अगर आप पूरे फ्लो को लो, मान लीजिए आपने, ठीक है, आपने अगर देखा होगा कि मार्केट जब ऊपर को जाता है तो दो टाइप के फॉर्मेशन करता है। एक होता है रेंज क्रेडिट सप्लाई की बात करते हैं, रेंज क्रेडिट सप्लाई होता है। एक होता है पिवट क्रेडिट सप्लाई। यही होता था, नाम भी अगर देखा जाए तो यही था। ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो बाद में बना है, ठीक है। रेंज क्रेडिट सप्लाई क्या होता है, जिसमें मैंने ट्रेड सीखा था एसएमसी, ठीक है। उसमें इंडिया में उतना आया भी नहीं था, ऑनेस्टली बताओ तो। उसमें मैंने सीखा था रेंज क्रेडिट सप्लाई और पिवट क्रेडिट सप्लाई। उसमें क्या डिफरेंस होता है, रेंज क्रेडिट सप्लाई क्या होता है, पूरी रेंज को मार्क किया जाता है। ये पूरी रेंज है। अगर आप इस प्राइस में यहाँ पर देखोगे, ठीक है, प्राइस को यहाँ पर देखोगे, मार्केट प्राइस ऊपर को आ रहा है और एक पूरी रेंज बना रहा है, ठीक है, पूरी रेंज बना रहा है। तो ये हमारा रेंज क्रेडिट सप्लाई होता है, या आप इसको नई लैंग्वेज में कह सकते हैं ये ऑर्डर फ्लो होता है। इसमें पूरा रेंज लिया जाता है और इसी को हम पिवट क्रेडिट सप्लाई बोलेंगे या ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे, ठीक है। तो वो हमारा ऐसे कुछ मार्क होगा, उसमें हम लेंगे लास्ट कैंडल, ठीक है, वो हमारा पिवट क्रेडिट सप्लाई बन जाएगा, या उसको ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। ऑर्डर फ्लो के अंदर ही हमको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना पड़ता है, हमेशा याद रखना। मैं एक चीज आपको कहता हूं, आपने ध्यान दिया होगा कि कभी भी जोन बनता है किसी रेंज के बाद,
रेंज बनती है उसके बाद कोई जोन बनता है तो वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इसको कहने का मतलब क्या है, मेरा मतलब मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, ये इसीलिए कहता हूँ कि ऑर्डर फ्लो के अंदर हमको तभी ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा जब कोई रेंज बनेगी, तभी तो हमको एक प्रॉपर ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा। ऑर्डर ब्लॉक तभी स्ट्रांग होता है जब वो किसी ऑर्डर फ्लो के अंदर बन रहा हो, ठीक है, ये होता है ऑर्डर फ्लो। अगर देखो इस एरिया पे अगर आप देखो, मैंने यहाँ पर आपको एक जोन दिया, एक मिनट, यहाँ पर मैंने आपको ये जोन दिया था, ये हाँ एक मिनट एज अ विक मैंने यहाँ पर जोन दिया था आपको, तो ये मेरे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक है। लेकिन अगर मैं इसको फुल ऑर्डर फ्लो मार्क करूंगा तो ये पूरा लो लूंगा इस रेंज का और पूरा हाई लूंगा, ये मेरे लिए ऑर्डर फ्लो है। लेकिन अगर मैं लास्ट विक कैंडल को मार्क करूँ तो पिवट क्रिएटेड सप्लाई का हूँ या ऑर्डर ब्लॉक का हूँ, वो एक ही है मेरे लिए। हाँ बोलो। अगर ऑर्डर ब्लॉक क्या करना है? क्या चीज? बीओएस के पहले 2 ऑर्डर ब्लॉक है जो लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया, सो व्हिच वन शुड वी ट्रेड? देखो इसके बाद आपको क्या देखना होता है, मान लीजिए हाँ बहुत टाइम ऐसा होता है और ये बहुत डाउट भी आता है, बीओएस हो गया, आप एज एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये मत समझना, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आपका हो गया, ठीक है, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया, आपको यहाँ पर 2 जोन मिल रहे हैं। एक जोन यहाँ पर ये मिल रहा है जिसने लिक्विडिटी ग्रैब किया है, ठीक है, लिक्विड स्वीप किया है, और एक जोन आपको यहाँ ये मिल रहा है ऐसा लिक्विड स्वीप किया है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जोन को ये नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये जोन अच्छा है बुरा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। 2 जोन आपको मिल रहे हैं, तो इसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये देखनी होती है कि प्राइस रिटर्न किस तरीके से कर रहा होता है। इसको कहते हैं रिटर्न टू जोन कंसिडरेशन थ्योरी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी होती है। तो किस तरीके से प्राइस जोन की तरफ रिटर्न करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा एंटर करने से पहले। अगर यू राउंडेड रिटर्न में रिटर्न करे, मैं समझाता हूँ क्या चीज बोलना चाहता हूँ। एक होता है प्राइस ऐसे करके रिटर्न करे, थोड़ा सा कंसोलिडेशन करे, थोड़ा टाइम ले और फिर ऐसे करके बोले, उसको हम कहते हैं यू राउंडेड रिटर्न या यू टाइप रिटर्न, जो एक करेक्टिव रिटर्न के फॉर्म में आता है। और ऐसे रिटर्न जब प्राइस करता है सप्लाई पे तो वो एक ट्रेडेबल सप्लाई कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्राइस टाइम ले रहा है, प्राइस टाइम ले रहा है आने से पहले। और एक रिवर्सल ऐसा होता है, प्राइस नीचे को आया जस्ट ऊपर को चले गया, वी रिवर्सल पैटर्न, वी रिवर्सल रिटर्न कहते हैं इसको। इस रिटर्न में आपका ये जोन होगा, अगर सेकंड जोन फर्स्ट जोन होगा, 2 जोन बन रहे हैं, एग्जांपल ले लो, ये जोन होगा तो इसमें ट्रेड मत करो अगर नॉर्मल ऐसा रिटर्न आ रहा है, ठीक है। इसमें फिर एक्सट्रीम पे ट्रेड करो। और अगर यू रिवर्सल आ रहा है और आपको लगता है ये इस वाला जोन भी हमारा चल सकता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात आपको देखना होगा, अगर दोनों में लिक्विडिटी स्वीप है, दोनों जोन्स में लिक्विडिटी स्वीप है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर से पहले, ठीक है, तो ये भी देखो इम्बैलेंस किस में हैवी है, या आपका जो नीचे वाला जोन है उसके ऊपर इम्बैलेंस है या नहीं। अगर यहाँ पर इम्बैलेंस नहीं होता, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल इम्बैलेंस नहीं है, तो ऑफकोर्स 100% ये वाले जोन के लिए जाओ। लेकिन अगर आपको दिख रहा है कि ये वाला जोन हमारा प्रॉपर अच्छा है, लेकिन इसके ऊपर वाला जो जोन है उसके बीच में, ये इन दोनों जोन्स के बीच में, ये वाला जोन और ये वाला जोन, इसके बीच में प्रॉपर इम्बैलेंस है, हैवी इम्बैलेंस है, तो ऑफकोर्स ये वाले जोन को ट्रेड मत करो, ऊपर वाले जोन को ट्रेड करो। लेकिन अगर इम्बैलेंस बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर एक सिनेरियो बन रहा है, जैसे ये बना है, यहाँ पे प्राइस चल रहा है, ऐसा कुछ प्राइस चल रहा है, तो इस जोन पे ट्रेड करो, ठीक है। समझे क्या बताना चाहता हूँ मैं? भाई हाँ भाई हाँ बोलो बोलो भाई, 1 मिनट और 1 मिनट का ट्रेड दिखाओ ना बैंक निफ्टी में। 1 मिनट का, 1 मिनट में चलते हैं। एक डाउट है भाई इसमें। हाँ तो मॉर्निंग स्टार्टिंग में ही वो डे मतलब नीचे लो ब्रेक किया था। 1 मिनट में 1 मिनट। हाँ भाई, हाँ यहाँ पे ये क्लोजिंग मान सकते क्या? हाँ ऑफ कोर्स ये क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग है, लेकिन इतनी जल्द ट्रेड लिया था है, डे हाई से ट्रेड लिया था सेलिंग साइड पे। हाँ यहाँ पे, लेकिन डे हाई पे हाँ इम्बैलेंस तो है। और साथ में आप देखोगे वॉल्यूम इम्बैलेंस का एग्जांपल दे लिया आपको, ये है वॉल्यूम इम्बैलेंस। एक तो प्रॉपर इम्बैलेंस यही होता है, ये देखो 2 कैंडल्स के बीच में गैप दिख रहा है, इसको कहते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस। कभी कंफ्यूज मत करना, नॉर्मल होता है, सिर्फ इम्बैलेंस के टाइप्स में ही आता है। ये है कि 5 मिनट्स पे वो लिक्विडिटी नीचे तो कन्विक्शन नहीं दिख रहा है। क्या चीज? ये जो नीचे अभी क्लोजिंग दिया ना 1 मिनट पे, वही अगर 5 मिनट्स पे गया तो उधर लिक्विडिटी कैसा विक्स दिखा रहा है, तो इसमें कन्विक्शन कैसा मिलता अपन को? देखो अगर आपको ट्रेड करना है, पहली बात तो इतनी जल्दी ट्रेड मत करो। 9:30 से पहले कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है वो एक प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं है, क्योंकि ब्रेकडाउन आप तभी लोगे, मैं क्या बोलता हूँ 15 मिनट कैंडल का, इसमें तो अभी 15 मिनट कैंडल बनी नहीं थी, ये तो एक प्रॉपर अगर देखा जाए कोई रेंज ही नहीं था। ये आपने ले लिया फर्स्ट 3 कैंडल्स को ले लिया, ठीक है, फर्स्ट 3 या 4 कैंडल्स को ले लिया, इसका मतलब फर्स्ट 5 मिनट को भी आपने प्रॉपरली अगर देखा जाए तो नहीं लिया है।
तो कम से कम मिनिमम फर्स्ट 15 मिनट वेट करो कि आपको वहीं से मिले। 15 मिनट का लो मार्क करोगे आप तो शायद यही बनेगा मेरे ख्याल से। हाँ 15 मिनट का देखो, 15 मिनट का आप लो आप मार्क करोगे तो ये मार्क हो जाएगा, ये वाला लो। तो इसका मतलब आपको साफ यहाँ से दिखेगा नहीं हुआ है कोई ब्रेक, ठीक है। तभी मैं कहता हूँ फर्स्ट 15 मिनट कैंडल को देखो, फर्स्ट 1 मिनट या 5 मिनट को देखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बहुत फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन सबको मिलेंगे, ठीक है भाई। क्लियर है भाई, क्लियर है भाई। तो भाई, हाँ बोलो। गौरव भाई SPX से आओ जरा। SPX से आते हैं, ओके ओके। हाँ हाँ भाई वॉल्यूम क्या होता है? ठीक है, आप बता रहे थे ना वॉल्यूम करके, वॉल्यूम इम्बैलेंस। उसका मतलब क्या होता है? वॉल्यूम इम्बैलेंस देखो। हाँ वो क्या होता है? कुछ नहीं होता है भाई, देखो उसमें कुछ भी नहीं है। इम्बैलेंस आपको बताओ, इम्बैलेंस ये होता है जब बहुत ज्यादा हैवी ऑर्डर्स आ जाता है किसी एरिया पे, उसके ऊपर कोई सप्लाई या डिमांड फॉर्म होता है तो वो एक स्ट्रांग होता है, ठीक है। अगर आप इस एरिया को देखोगे, ये एरिया है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इम्बैलेंस जो होता है वो होता है हमारा वॉल्यूम इम्बैलेंस। वो क्यों बनता है? क्योंकि इतने ज्यादा ऑर्डर्स होते हैं कि कैंडल क्लोज भी नहीं कर पाती और नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर अगर आप गैप देखोगे कैंडल्स के बीच में, ये कैंडल के बीच में जो गैप होता है ये हमारा कहलाता है वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है। वॉल्यूम क्रिएटेड इम्बैलेंस होता है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ इम्बैलेंस होता है। ये फिल होना ही होता है, ये फिल होना ही होता है, ओके। ये फॉरेक्स में भी होता है क्या? बन जाता है फॉरेक्स? हाँ अब हर जगह बनता है भाई, हर जगह बनता है। फॉरेक्स में न्यूज आती है तो अब देखना कभी 1 मिनट टाइम फ्रेम में सिर्फ वॉल्यूम इम्बैलेंस ही बनते हुए नजर आएंगे आपको। भाई एक बार और रिपीट कर लो ना वॉल्यूम वाला। क्या चीज? वॉल्यूम इम्बैलेंस अभी बोला था ना कुछ, वॉल्यूम इम्बैलेंस बोल के। नहीं, वॉल्यूम इम्बैलेंस तो क्या होता है यही बताया था मैंने। चलो SPX खोल लो एक बार। SPX खोलते हैं, रुको 1 मिनट पहले, और मैं उससे बताता हूँ मैंने उस ट्रेड के लिए मना क्यों किया था, वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। 1 मिनट। मिनट में चलते हैं। ये प्रीवियस डेज लो है, इसका ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे तो कोई न्यूज़ थी फॉरेक्स में, ये शायद हैरी भाई को पता हो, आप US मार्केट से ट्रेड करते हैं। हाँ तो यहाँ पे तो पूरा डिस्ट्रॉयड था सेटअप, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस जो न्यूज़ वाला एरिया है उसका भी ब्रेकडाउन हुआ था। यहाँ से पता लग रहा था कि हाँ एक बेयरिश साइड की प्रॉपर ट्रेड मिले, ठीक है, बेयरिश साइड के लिए प्रॉपर ट्रेड मिले तो जा सकते हैं। एक जोन ये था, ये हैरी भाई ने ही मार्क किया था, बहुत स्ट्रॉन्ग था ये, तो मुझे लग ही रहा था कि स्ट्रॉन्ग जोन है, बट इतना कन्विक्शन नहीं आ पा रहा था कि बहुत ज़्यादा लंबा हमको टारगेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। वही हुआ, यहाँ पर नहीं मिला, ठीक है। स्टॉप लॉस हिट हो गया। हाँ नहीं, स्टॉप लॉस तो हिट हुआ लेकिन 1:1 दिया था, फिर भी कोई फायदा नहीं है। 1:1 में अगर आप ट्रेल करने लग जाओ तो बड़े टारगेट्स तो ले नहीं पाओगे, ठीक है। कम से कम 1:3 तो जाने दो। उसके बाद स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हाँ लगता है कि यार एक लॉट बुक करना चाहिए था या थोड़ा पार्ट बुक करना चाहिए था, क्योंकि 1:3 मोर देन इनफ होता है। कितने ट्रेडर्स 1:2 ही अपना टारगेट लेते हैं, तो 1:3 होता है जिसमें हम लोग पार्सल बुक कर सकते हैं, ठीक है। अब रुको, हाँ बोलो। ये सेम चार्ट ओपन रहने दो 1 मिनट। मैं समझा नहीं। यहाँ पे देखो BOS हुआ है नीचे। हाँ ये हाँ वो भी सिंगल कैंडल है, उसके नीचे और एक कैंडल क्लोज नहीं हुए है, तो जो सिंगल कैंडल है उसने भी लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर गया है, तो ये कंसीडर हो सकता है। नहीं, मैं इसको कंसीडर, भाई देखो मैंने आपसे ये क्यों कहा था इस लो के ब्रेक वेट करने का, वेट करो। मैंने ये आपसे जब SPX का जोन शेयर किया था ना, मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट। ये जब मैंने जोन आपको लिए बनाया था तो मैंने इसमें साफ कहा था कन्विक्शन हमको तभी मिलेगी, एक प्रॉपर हमको जोन मिलेगा। एक तो यहाँ पर लिक्विडिटी वो है, लिक्विडिटी ग्रैब है। प्राइस ने क्या करता है, प्राइस 15 मिनट हमको, ये 15 मिनट ही है एक तरीके से देखा जाए तो। 15 मिनट का हाई ये है हमारा, ठीक है, 15 मिनट का लो हमारा ये है, ठीक है। तो प्राइस 15 मिनट के हाई की लिक्विडिटी लेता है। उसके बाद प्राइस जब प्रीवियस लो को, जो डेज लो बनता है, उसको ब्रेक करे, ठीक है, तभी हमारा एक कंफर्म होगा कि हाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में है। क्योंकि मैं अभी आपसे बैंक निफ्टी में भी क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि प्राइस जब तक ब्रेक नहीं करता
उस साइड की हमको ट्रेड लेनी है, जिस साइड को ब्रेक करे। बुलिश साइड को प्राइस ने ब्रेक नहीं किया तो बुलिश साइड की हमको ट्रेड नहीं मिल सकती। मैं बोल रहा था कि 15 मिनट फर्स्ट 15 मिनट कैंडल या 1 आवर कैंडल आप पे डिपेंड करता है, उसका हाई लो मार्क करो, जिस साइड को ब्रेक करे उस साइड को ट्रेड लेने का ट्राई करो। 15 मिनट के अगर हम ऊपर को देखें तो एक लिक्विडिटी ग्रैब है, ठीक है, यहाँ पर हम सॉरी लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, ब्रेक नहीं किया है, ध्यान रखना ब्रेक नहीं किया है। तो अभी भी मार्केट जो है बियरिश साइड के लिए ही ज्यादा एग्रेसिव है या बियरिश साइड के लिए ही है, ठीक है। लेकिन मैंने इस लो के ब्रेक वेट करने का इसलिए कहा, मैंने कहा इस लो को ब्रेक होने का वेट इसलिए करना ताकि एक कन्विक्शन तो मिले कि हाँ बेरिश साइड के लिए हम जा सकते हैं, क्योंकि 15 मिनट का ना हाई ब्रेक हुआ है ना लो ब्रेक हुआ है अभी तक। समझे मैं क्यों कह रहा था? ये कम से कम कहीं का तो ब्रेक हो कि हम लोग वहां को ट्रेड ले सकें। हेलो हाँ भाई, लेकिन ये जैसे आपने बोला था कि इसको ब्रेक कर देता तो हमारा जोन ट्रेडेबल हो सकता था, तो ऐसा भी तो हो सकता था, क्या पता ये इंड्यूसमेंट लेने आ रहा हो इसके लिए। दोबारा रिपीट करना। को वो क्लोज मतलब इस वाली वीक को ग्रैब करके और वापस नीचे चला जाता। तो हाँ आपका कहना ये है कि ये वाला जो मेरा जोन है यहाँ पर इसको ग्रैब करता फिर ये नीचे चले जाता, क्लोज कर देता। तो इस केस में हमारा क्या होता? अभी भी हमारा इस केस में जोन इसको तोड़ के हाँ ग्रीन वाली आवाज कट रही है सर। लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी गैप ग्रैब में क्या फर्क है सर? देखो पहले भावेश भाई का आंसर देते हैं। आपकी आवाज नहीं आई, कट गई आवाज। हाँ भावेश भाई रिपीट करो क्वेश्चन, अब आ रही है आपकी आवाज। मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने वाला जोन बनाया था ना, इसको जोन को इसमें आपने दोबारा जो मार्क किए वीक जिसमें आपका जोन तोड़ा है ऊपर को, हाँ ऐसा ही करके और ये वापस नीचे चली जाती, ऐसा भी तो हो सकता था। मतलब स्टॉप लॉस तो हमारा हिट हो जाता, बाकी मार्केट नीचे जाती कि नहीं जाती वो तो अलग बात है। स्टॉप लॉस आपका हिट कैसे होता? जब आपका ये वाला ब्रेक ही नहीं होता लो, तो आपकी ट्रेड वैलिड ही कहाँ होती? जब तक लो ब्रेक नहीं होता आपकी ट्रेड ही वैलिड नहीं होगी ना। नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब है ये ब्रेक कर जाता, नीचे कर चला जाता है, हाँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता आपका, है ना? हाँ उसके बाद ये ऐसे विक बनाता तो भी तो आपका ये मतलब क्या, मेरा कहने का मतलब है कि ब्रेक करने के बाद इंड्यूसमेंट लेने भी तो आ सकता था। तो इंड्यूसमेंट उस पॉइंट में ना ये वाला एरिया कहलाता है, ये वाला एरिया कहलाता, और ये हमारी एंट्री यही देता। ये होता भाई, देखना कभी होता है मार्केट में ये। अभी आपको ये इसलिए समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये ट्रेड वैलिड ही नहीं थी, तो आपको ये लगेगा ये हमारा फेल हो चुका है या यहाँ पर हमारा सेटअप फेल होता, लेकिन अभी ये ट्रेड वैलिड ही नहीं थी। उस केस में हमारा जो इंड्यूसमेंट होता है, मैं खैर इंड्यूसमेंट नहीं लेता हूँ वर्ड, लेकिन ये ऐसा लिक्विडिटी का जोन हमारा यही काम करता, ठीक है। हमारा जोन फिर भी परफेक्ट यही रहता, लेकिन उसके लिए कम से कम हमारा कोई कन्विक्शन, मैं वही तो बोलना चाह रहा हूँ कि हमको एक यार सेटअप तो मिले, मतलब कहाँ को हमको ट्रेड करना है, एक डायरेक्शन तो मिले। इस एरिया पे हमको कोई डायरेक्शन नहीं थी, हाई का उसने लिक्विडिटी ली है, ठीक है, लिक्विडिटी शिफ्ट किया है, लो को ब्रेक नहीं किया है, इसका मतलब सिर्फ रेंज में ही चल रहा है। इस एरिया पे आप आगे एसपीएक्स को देखें तो इस एरिया को अगर देखो, डेज यही ले लो, ठीक है, यही ले लो, यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ है, इसको मैं प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं कहूंगा, इस एरिया को प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं कहूंगा। एक तो ये सप्लाई से भी रिएक्ट कर रहा है, इसलिए भी प्रॉपर ब्रेकडाउन जो मैं कहूंगा वो यहाँ पे हुआ है, ठीक है, इस एरिया पे, या सॉरी ब्रेकआउट, मैं गलत वर्ड बोल रहा था, ब्रेकआउट जो प्रॉपर हुआ है वो यहाँ पे हुआ है। तो इस केस में क्या करते हैं, 15 मिनट में चलते हैं। देखो मैं इसलिए चल रहा हूँ 15 मिनट में चल रहा हूँ, प्रॉपर एक अच्छी कैंडल, हाँ ठीक है, यहाँ पे मेरे को एक अच्छी कैंडल दिख रही है, एक अच्छी कैंडल दिख रही है ट्रेड करने के लिए। 5 मिनट में चलते हैं, जोन मार्क करते हैं, 3 मिनट में चलते हैं, ठीक है। 3 मिनट में अगर चलेंगे है कुछ, देखो अभी एक बहुत अच्छा मिटिगेशन किसी ने पूछा था, उसका एग्जांपल देता हूं आपको, बहुत प्रॉपर एक एग्जांपल मिला है कि आपको जोन कैसे मार्क करना है जब ऐसी रैली चल रही है। 15 मिनट में आपने देखा मेरा ये जोन मार्क हुआ था, ठीक है, 15 मिनट का जोन है मेरा ये, ओके, 15 मिनट का जोन है, प्रॉपर लास्ट एक्सट्रीम जोन मार्क करोगे छोटे टाइम फ्रेम में, 3 मिनट में ये होगा, ओके, ये होगा, लेकिन मिटिगेटेड है। मिटिगेटेड क्यों है? क्योंकि प्राइस ने जो ऑर्डर्स है, जो इस एरिया के ऑर्डर्स है इस जोन के, वो शिफ्ट हो चुका है उस जोन पे, इस ब्लैक जोन पे, इस रेड कैंडल पे। इस रेड कैंडल्स के जो ऑर्डर्स हैं वो शिफ्ट हो चुके हैं इस ब्लैक कैंडल पे, इस रेड कैंडल पे। तभी यही रीजन था इसका, ये वाला कैंडल चला, ओके, एक्सट्रीम अनमिटिगेटेड यही था, ये दोनों मिटिगेटेड थे, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं और आगे चलते हैं, चलो एक्सपेक्ट्स में आगे। भाई हम
जो टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं उसी टाइम फ्रेम में बॉस और चार्ज को मार्क करना क्या? नहीं देखो, ये भी एक गलत तरीका है। अभी मैंने आप मार्केट, अगर मैं इंस्टाग्राम ओपन करोगे तो मैंने आज एक पोस्ट किया था, फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट, ठीक है? देखा किसी ने पोस्ट? यस भाई, मैं समझाता हूँ उसके बाद, पहले एसपीएक्स पूरा एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद वो पोस्ट समझाता हूँ, उससे आपका जो क्लियर हो जाएगा बॉस शॉर्ट्स कैसे मार्क करना है, कैसे ट्रेड करना है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। अभी बस समझाना मिटिगेशन प्रोसेस, आगे आप कंटिन्यू कर रहे थे। हाँ देखो, मैं कैसे कर रहा था, 15 मिनट का मैंने जोन ये मार्क किया था, पूरा फुल जोन है, यहाँ ये हाई है 15 मिनट के जोन का, ये लो है। रिफाइन करना है, 15 मिनट में इतना बड़ा जोन हम नहीं लेंगे, रिफाइन करना पड़ेगा। रिफाइन करना 3 मिनट में, ये मेरा एक जोन मार्क हो रहा है, इसका हाई ये है, लो हमारा ये है, लो हम ग्रीन को ही लेंगे, ग्रीन कैंडल का लो लेंगे, ब्लैक कैंडल का लो नहीं लेंगे, ठीक है? ये हमने जोन मार्क किया। लेकिन जो ब्लैक कैंडल है वो उसके बाद यहाँ पर मिटिगेट हो जा रही है, क्योंकि जोन तो हमारा रेड कैंडल ही मार्क होगा, ठीक है? वो ब्लैक कैंडल को टच कर दे रही है, ये वाली ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ब्लैक कैंडल। तो इसका मतलब जो इस कैंडल के ऑर्डर्स हैं वो यहाँ ट्रांसफर हो गए हैं। फिर इसका ये ब्लैक कैंडल है, ये ब्लैक कैंडल को मिटिगेट कर दे रही है ये वाली ब्लैक कैंडल। तो लास्ट जो हमारा जोन मार्क होगा इस एरिया पे वो ये वाला होगा, ठीक है? यहाँ पर ये जोन मार्क करेंगे। उसके बाद वेट करो, अभी आपको समझ में आएगा, आगे और एग्जांपल मिलेंगे। यहाँ पर हमने बहुत इजी आपको एक चीज समझाता हूँ, ठीक है? ध्यान देना कैसे ट्रेड करना है, ठीक है? यहाँ पर आपको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर टाइप है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट जोन मार्क हुआ वो ये वाला विक होगा, ये जोन होगा। लेकिन अगर इसको आप ध्यान दो, इसको ध्यान दो, ये जो कैंडल है उसको आती है नेक्स्ट कैंडल, ये ग्रीन कैंडल की विक ने भी मिटिगेट किया है। तो इस केस में दो आपके पास तरीके होते हैं, आपके पास तरीके होते हैं। बहुत ज्यादा सेफ जाना चाहते हो तो विक से लेके जोन मार्क करो, फुल विक से लेके, या एग्रेसिव हो, स्टॉप लॉस बड़ा नहीं लेना चाहते तो ओनली विक भी मार्क कर सकते हो। आप मेरे प्रीवियस डाउट सेशन देखना, उसमें मैं आपको जो ज्वाइन किया उसको पता होगा विक वाला जोन हम क्यों मार्क करते हैं और कब मार्क करते हैं, इसी तरीके होता है। इसको मैं आगे देखता हूँ, ये वाला जो है ना, यहाँ पर भी हम विक ऐसे जोन मार्क करेंगे, इस पे यहाँ पर विक हमारा जोन मार्क होगा, और एरिया है यहाँ पर भी हम अगर चाहें तो विक जोन मार्क कर सकते हैं। बहुत सेफ जाना चाहते हैं, तो थोड़ा एग्रेसिव जाना चाहते हैं तो पूरा कैंडल मार्क कर सकते हैं। और यहाँ पे इस एरिया पे इक्वल लोज है, एक तरीके से इक्वल लोज टाइप दिख रहा है मुझे, ठीक है? फिर से ये जोन मार्क करते हैं। अब यहाँ पर ब्लैक कैंडल की लिक्विडिटी भी ली है। आप छोटे छोटे टाइम कैंडल्स को देखोगे, देखो ये चीजें आपको अभी समझ में नहीं आएंगी। मार्केट जब ट्रेड करोगे ना, आप बहुत ध्यान से हर 3 मिनट की कैंडल को देखोगे, तब आपको ये बहुत क्लियर नजर आएगा, बहुत ज्यादा क्लियर, कि मार्केट में चल क्या रहा है। अभी तो हम आफ्टर मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है? तभी ड्यूरिंग मार्केट एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप 3 मिनट की हर कैंडल को बनते हुए देखोगे तो आपको समझ में आएगा मार्केट में आखिर चल क्या रहा है, उस वक्त आपको समझ में आएगा, ठीक है? इतनी एंट्री सवारी एसपीएक्स ने दी थी उस दिन, ठीक है? अगर प्रॉपर एक एंट्री मार्क करें तो बेस्ट एंट्री हमारे जो होती वो ये होती, इस वाले लो हाई को जब इसने ब्रेक किया, यहाँ पर इस हाई को ब्रेक किया है, तो ये परफेक्ट एंट्री हमारी बनती। थोड़ा और सेफर जाना चाहते हो इसमें तो विक से लेके ब्लैक कैंडल मार्क कर लो, थोड़ा एग्रेसिव जाना चाहते हो तो ओनली विक, इस तरीके से। समझ में आया एसपीएक्स कैसे चला था करके? सही है। हाँ भाई, थोड़ा सा समझ में आया। गौरव भाई, हाँ इसको गौरव भाई थोड़ा सा देखो कि हम मंडे को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ओके ओके, हाँ पहले डाउट लेता, कोई पूछ रहा था, उसका एसपीएक्स से एनालिसिस करते हैं दोबारा। हाँ जी हाँ जी, चलता है। हाँ बोलो। यूरो यूएसडी में ना मैंने आपको चार्ट भेजे थे, दो जोन बना के, एक तो मैंने 15 मिनट बनाया था, उसके नीचे एक लिक्विडिटी थी। तो एक बार उसे एक्सप्लेन कर दो मेरे को। हाँ वेट, अरे भाई वेट तो करो, पहले दूसरों को लेने दो ना। पहले सुनो भावेश भाई, पहले एसपीएक्स का चार्ट ही पूरा क्लियर कर लेते हैं जिसके डाउट्स हैं, उसके बाद यूरो यूएसडी पे चले जाएंगे। हाँ बीच में जंप नहीं करते ना, फिर किसी को समझ में नहीं आएगा। ओके, इसके बाद यूरो यूएसडी ले लेंगे। हाँ बोलो, कोई बोल रहा था, कोई डाउट बोल रहा था। यस भाई, देखो आपने बोला कि एक 15 मिनट के टाइम पे प्रॉपर डिमांड जोन है। हाँ लेकिन उसको 3 मिनट टाइम पे या 5 मिनट पे सिंगल कैंडल मिटिगेट किया है। हाँ, बाद में सपोज ये डायरेक्टली इसी में ब्रेकअप स्ट्रक्चर दे देता और इसमें कोई डिमांड जोन और नहीं होता, तो वो बाद में वहां पर मार्केट आने के बाद वो रिएक्ट करता या नहीं, क्योंकि वो पहले ही सिंगल कैंडल मिटिगेट हो चुका था। देखो
हर टाइम फ्रेम में मैं अभी आपको क्या बता रहा हूँ कि हर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो उसका सिनेरियो अलग होता है, वो आप पर डिपेंड करता है आप किस टाइम पे। भाई डेली पे कभी आप ट्रेड करोगे ना, एग्जांपल ले लो, डेली पे अगर आप ट्रेड करोगे, कोई डिमांड सप्लाई मार्क करोगे, तो उसको आप आवली में जाके नहीं देखोगे कि इस जोन पे क्या हलचल हुई थी, ऑफ कोर्स नहीं देखोगे, क्योंकि आवली में तो उसमें आपको डेली के जोन के अंदर आपको कितनी चीजें मिटिगेटेड लिक्विडिटी ग्रैप सब दिखेगा, फिर तो आपको लगेगा ये जोन ही नहीं है ट्रेड करने लायक। ठीक है, डेली को ट्रेड कर रहे हो तो प्रॉपर एक डेली का जोन देखो, वो डेली के हिसाब से ही वर्क करेगा। आवली का जोन देख रहे हो तो प्रॉपर एक आवली के हिसाब से ही देखो। ठीक है, यहाँ मैं 3 मिनट का जोन देख रहा हूँ, तो 3 मिनट का जोन देख रहा हूँ तो प्रॉपर मैं यहाँ 3 मिनट के जोन ही मार्क करूंगा। अब मैं यहाँ जाके 1 मिनट में नहीं देखूंगा कि यहाँ पर कौन सा लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, कौन सा लिक्विडिटी ग्रैब हो रहा है, क्योंकि मैं 3 मिनट के स्ट्रक्चर को ट्रेड कर रहा हूँ तो 3 मिनट का प्रॉपर स्ट्रक्चर ही ट्रेड करूंगा। वही आपका है 15 मिनट का स्ट्रक्चर अगर आप ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो 15 मिनट के ही प्रॉपर स्ट्रक्चर को ट्रेड करो। रिफाइन करने के लिए छोटे टाइम फ्रेम में जाओ। ओके, 15 मिनट का स्ट्रक्चर मान लीजिए, एग्जांपल ले लो, ये 15 मिनट का ही स्ट्रक्चर है। ठीक है, 3 मिनट है, छोड़ो उसको, 15 मिनट का स्ट्रक्चर समझते हैं। यहाँ पर हमको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिख रहा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर से प्रॉपर अगर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, तो आप इसको ये नहीं देखो कि 1 मिनट, अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर एक जोन बनता है, ये हमारा एक जोन बनता है, या कोई अच्छा जोन ले लेते हैं जो समझ में आ जाए। ठीक है, एक ये जोन भी ये ले लेते हैं, लास्ट ग्रीन कैंडल ले लेते, रेड कैंडल ले लेते हैं, ये हमारा जोन बनता है। इसमें क्या हुआ था, प्राइस नीचे से ऊपर आ रहा है, एक पुल बैक दे रहा है, फिर आ रहा है ब्रेक नहीं कर रहा है इसको, फिर एक पुल बैक दे रहा है, फिर आ रहा है ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ ठीक है, प्राइस आ रहा है, इसको मिटिगेट कर, तो इस एज एग्जांपल हमारा ये 15 मिनट का जोन था। अब इसको 15 मिनट की स्ट्रक्चर की तरह ही ट्रेड करोगे और उसको 15 मिनट के जोन को ही तरह ट्रीट करोगे। ये आपका 15 मिनट का ही जोन है। अगर हो सकता था 15 मिनट के जोन के अंदर ही आपको यहीं पर कहीं कितने लिक्विडिटी स्वीप दिखते, ग्रैब दिखते, तो ये नहीं है कि आपको यहाँ पर ये कैंडल आपको 1 मिनट के अंदर मिटिगेटेड भी दिखती। ठीक है, 15 मिनट का एक कैंडल बनी है प्रॉपर, लेकिन 1 मिनट में आपको शायद ये मिटिगेटेड भी दिखती, तो आप इसमें ट्रेड करते हैं, ऑफ कोर्स करते हो, क्या 15 मिनट के स्ट्रक्चर को ट्रेड कर रहे हो। हर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर ट्रेड करना अलग अलग होता है। ठीक है, यस समझ। हेलो। हाँ, और रुको, मैं एक और, मेरे को एक दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया आया है। अगर आप प्राइस एक्शन पहले ट्रेड करते हैं, बहुत अच्छे समझोगे। ठीक है, आप अगर मान लीजिए स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, जिसका भी ये डाउट था अभी 15 मिनट वाला, शायद मेरे साथ प्रशांत भाई का था, तो इसमें क्या होता है, आप मान लीजिए ये हमारे यहाँ पर रेजिस्टेंस बना है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम आप ट्रेड कर रहे हो, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस बना है, तो आप ये थोड़ी करो कि आप जैसे डेली का टाइम फ्रेम देख रहे हो, स्विंग ट्रेड कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स उसी बात है, आप उसको डेली कैंडल जब इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करेगा तब आप उसको ब्रेकआउट कहोगे ना प्रशांत भाई? यस। हाँ, लेकिन उसी डेली, मान लीजिए डेली कैंडल यहाँ पर आता है, ठीक है, एक विक लेता है, नीचे क्लोज हो जाता है, इसको ब्रेक नहीं करता है डेली टाइम फ्रेम में। हाँ नहीं, छोड़ो, आप प्राइस, आप एसएमसी जानते ही नहीं हो, आप प्राइस एक्शन जानते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको कैंडल ब्रेक नहीं करता, तो आप उसको ब्रेकआउट लोगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, अगले दिन के लिए ब्रेकआउट नहीं लोगे ना, नहीं मिल पाएगी। हाँ, नहीं मिल पाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का हमारा ब्रेकआउट ही नहीं हुआ है। तो डेली को डेली में अगर ट्रेड कर रहे हो तो डेली के हिसाब से देखो कि मैं डेली में कैसे ट्रेड लूंगा। आप ट्रेड तभी लोगे जब ब्रेकआउट हुआ होगा, लेकिन इसी जो डेली में कैंडल ने विक बनाई होगी, लेकिन इसका ब्रेकआउट ऊपर क्लोज नहीं किया होगा, तो आवली में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कोई कैंडल ने इसको ब्रेकआउट भी किया होगा। तो अब ये थोड़ी कहोगे भाई आवली में कैंडल ब्रेकआउट हो ही गया है, आप ये नहीं कहोगे। आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे थे, डेली का स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो डेली के ही ब्रेकआउट का वेट करोगे, समझे? तो वही 15 मिनट में भी होता है। 15 मिनट का स्ट्रक्चर आप ट्रेड करोगे तो 15 मिनट के डिमांड को ही ट्रेड करो। रिफाइन, ये नहीं कह रहा हूँ कि रिफाइन ही मत करो, उसको स्टॉप लॉस छोटा करना है, वो तो सबको करना है, तो उसके लिए रिफाइन करोगे, लेकिन 15 मिनट में मिटिगेटेड नहीं है वो, तो 1 मिनट में 3 मिनट में मिटिगेटेड होता है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 मिनट को ट्रेड कर रहे हो तो 3 मिनट में मिटिगेटेड है, तो थोड़ा सोचो। 3 मिनट का ट्रेड कर रहा हूँ, 3 मिनट में ही मिटिगेटेड है, तो थोड़ा सोचो उसको। लेकिन 15 मिनट का ट्रेड कर रहे हो, 1 मिनट में मिटिगेट हो रखा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। ओके, थैंक यू। समझे ना क्या बताना चाहता हूँ? यस। ओके, कोई और कोई डाउट पूछ रहा था? और किसी का कोई डाउट? या लिक्विडिटी स्वीप और ग्रैब में फर्क है? देखो, लिक्विडिटी स्वीप और हाँ, हेलो, हाँ, कोई बोलो। गौरव भाई, मुझे एक बार फिर से लिक्विडिटी स्वीप एंट्री एक बार एक्सप्लेन कर दो।
देखो इस एरिया में लिक्विडिटी स्वीप एंट्री ही हमारी क्या बनेगी, लिक्विडिटी यहीं पर कोई बन जाएगी हमारी। लिक्विडिटी स्वीप एंट्री तो बहुत मिलती है। यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वीप ग्रैब हुआ है। लिक्विडिटी ग्रैब और स्वीप एक ही होता है एक तरीके से। जब मार्केट बुलिश साइड के लिए लिक्विडिटी लेता है उसको ग्रैब कहते हैं। मान लीजिए मार्केट ऊपर को जा रहा है, हायर हाइस हायर लोज बना रहा है, हायर हाइस हायर लोज बना रहा है और लिक्विडिटी लेता है प्रीवियस लो की, तो उसको हम ग्रैब कहेंगे क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है, उसको हम ग्रैब कहेंगे। उसका वाइस वर्सा होता है हमारा उसमें, किसमें कहते हैं, लिक्विडिटी स्वीप में। मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, लोअर हाइस लोअर लोज बना रहा है, प्रीवियस लोअर हाई की लिक्विडिटी लेता है तो उसको हम लिक्विडिटी स्वीप कहेंगे। और अगर अप ट्रेंड में चल रहा है, प्रीवियस हायर लो की लिक्विडिटी लेता है, उसको लिक्विडिटी ग्रैब कहेंगे। कुछ भी नहीं है, लिक्विडिटी ग्रैब स्वीप कुछ भी कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस खुद को समझ में आना चाहिए। खुद के लिए इजी बनाओ, खुद के लिए टिपिकल मत बनाओ, ठीक है। आप किसी ने कुछ बोला था लिक्विडिटी स्वीप एंट्री, लिक्विडिटी स्वीप एंट्री, लिक्विडिटी स्वीप एंट्री यहाँ पे कहीं होगी हमारी। ये देखो ये प्रॉपर एक प्रीवियस कैंडल्स के लिक्विडिटी स्वीप है। और इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप ये है, इसका मतलब ये नहीं होता कि प्राइस यहाँ से जा रहा है ऊपर को, इसी लिक्विडिटी स्वीप हुई है यहीं पर एंटर कर जाओ। ये कोई एंट्री का तरीका नहीं होता है। एंट्री का तरीका वही होता है जब उसके बाद का लो वो ले, सॉरी हाई वो ले। इसका मतलब जब ये ब्रेकर स्ट्रक्चर होगा, प्रीवियस स्ट्रक्चर इसमें ब्रेक होगा, तभी हमारी ये एंट्री वैलिड होगी। हमारी एंट्री, ये ब्रेक नहीं होता यहाँ पे तो ये एंट्री भी हमारी वैलिड नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी लेता है, ये जोन एक ट्रेडेबल बन जाता है। इसमें पूरा विक ऐसे जोन मार्क करेंगे, ये टाइप मार्क होगा ऐसे करके। और देखता हूँ यहाँ पे नहीं है कुछ, यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप कैंडल है, इसको मार्क कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ, और इसमें अभी मिल नहीं रहा है, आखिर मिलेगा अभी यूरो यूएसडी एनालिसिस करेंगे, उसमें बताऊंगा मैं। देखो स्ट्रक्चर होने के बाद ही लिक्विडिटी स्वीप एंट्री, हाँ नहीं, लिक्विडिटी स्वीप एंट्री हो, कुछ भी एंट्री हो भाई, कुछ भी, स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, ठीक है, तभी ट्रेड लिया जाता है। स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा तो वो ट्रेड की प्रोबेबिलिटी 10% भी नहीं होगी, फिर 20 भी नहीं, 10% भी नहीं होगी चलने की, ठीक है। बहुत कम चांसेस होती हैं कि वो ट्रेड चल जाए, और चल भी जाए तो वो आपके लक की वजह से चलेगी, वो कोई आपके एनालिसिस की वजह से नहीं चलेगी, ठीक है। वो आपका, आप लकी होगा कि वो चल गया ट्रेड, ठीक है। एक स्ट्रक्चर ब्रेक बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ बोलो भाई। बहुत बार क्या होता है ना कि एक दो पॉइंट से मिस कर जाता है वो जोन पे टच करने के बाद और ऊपर चला जाता है, तो हमें लगता है कि शायद जोन चल गया ये वाला। हाँ। तो हम जैसे मैं तो अभी वर्चुअल एंट्री देता हूँ, तो जैसे मैं एंट्री देता हूँ वो वापस नीचे जोन पे टच करने आ रहा होता है। फिर वो जोन चलता है नहीं चलता है? वो जोन चलता होगा, नहीं चलता तो है। हाँ हाँ, वो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी वर्ड सुना है, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी। हाँ वो वही होता है जो आप बोल रहे हो। बहुत माइनर सा रह जाता है, तो मेरे को लगता है कि जोन ये हाँ जोन बहुत ज्यादा, देखो बहुत ज्यादा माइनर से रह जाता है तो चल जाता है, तो फिर उसमें मैं ट्रेड नहीं करता, मैं कॉन्फिडेंस नहीं आता एक अंदर से, ठीक है। इंजीनियरिंग लिक्विडिटी का भी लॉजिक समझाता हूँ आपको, क्यों बनता है, क्या होता है, ध्यान से सुनो। देखो क्या होता है ना, प्राइस कभी मान लीजिए यहाँ पर हमारा एक डिमांड बन रहा है, इसको हम ऐसा डिमांड मार्क कर लेते हैं। ये डिमांड हमारा, एक मिनट इरेज करते हैं, पूरा समझाता हूँ मैं क्या चीज़ है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ये हमारा डिमांड मार्क हो रहा है, ठीक है, ये हमारा डिमांड है। प्राइस आपका ये डिमांड है, प्राइस आता है यहाँ तक आता है, एक मिनट पूरा अच्छे से इसको बनाता हूँ। प्राइस आता है, टच नहीं करता, बहुत माइनर से रह जाता है, और फिर ये कर देता है, ब्रेक कर देता है। तो इस केस में ये जो लो होता है ना, ये लो जो लो बनता है वो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कहलाता है। ये एक ऐसा पार्ट ऑफ लिक्विडिटी होता है। इस केस में क्या होता है, क्यों ऐसा होता है, इसको समझो। हर चीज का लॉजिक होता है। इसका लॉजिक क्या है, प्राइस क्या होता है, कोई भी जोन होता है उसमें बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। पेंडिंग ऑर्डर्स जब भी होते हैं किसी जोन्स में, क्या होता है, इतने ज्यादा हैवी ऑर्डर्स होते हैं कि प्राइस वहां तक आता ही नहीं है, जोन तक आता ही नहीं है। थोड़ा सा ऊपर से एक्सेस ऑर्डर्स कलेक्ट करके, थोड़े ऑर्डर्स कलेक्ट करके ऊपर चले जाता है, ठीक है। तो देखो जो मेन ट्रेडर्स होते हैं या बहुत ट्रेडर्स होते हैं वो तो जोन पे ही एंट्री करेंगे, लेकिन जो अर्ली ट्रेडर्स होते हैं, अर्ली क्या सुना है अभी वर्ड, अर्ली ट्रेडर्स, जो अर्ली एंट्री, अर्ली बायर्स होते हैं, अर्ली सेलर्स होते हैं, वो ट्रैप होते हैं, ठीक है। इंडियन लिक्विडिटी में वही ट्रैप होते हैं। थोड़े जो अर्ली बायर्स होते हैं जिनको बिल्कुल ही इस जोन में एंटर करना होता है, बिल्कुल ही जिनको इस जोन में एंटर करना ही करना है, वो थोड़ा सा ऊपर अपना एंट्री प्राइस लगाते हैं, उनका एंट्री ट्रिगर होता है
लेकिन जो मेन बैंक्स होते हैं वो कभी भी ये नहीं सोचते कि मैं थोड़ा ऊपर एंट्री करूंगा, क्योंकि उनके 0.01 पॉइंट से भी बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होता है, ठीक है, बहुत बड़ी एंट्रीज होती है, तो वो प्रॉपर जोन पे ही एंटर करते हैं, वो प्रॉपर जोन पे ही एंट्री करते हैं, तो उनकी एंट्री यहाँ पर अभी ट्रिगर नहीं होती हो, तो वही लोग प्राइस नीचे लेके आते हैं, उनके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, जो पुराने ट्रेडर्स होते हैं, जो अर्ली बायर्स होते हैं, वो ट्रैप होते हैं इसमें। यही एरिया, यही लो कराता है हमारा इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, ये बनाया जाता है, ये खुद नहीं बनता, ये अर्ली बायर्स जो होते हैं इस जोन पे, अर्ली बायर्स जो होंगे उनको ट्रैप करने के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद ये एंट्री चलती है बहुत, हाँ सुनो एक मिनट, बहुत ज्यादा माइनर होता है, बहुत ज्यादा माइनर, तो उसको थोड़ा इग्नोर कर सकते हो, लेकिन हल्का सा भी 0.1% भी या 0.05 भी होता है तो ट्राई कर सकते हो ट्रेड को। मैं कह रहा था गौरव भाई, ये आप जो समझा रहे हो इसका एग्जांपल एसएलबी का चार्ट खोलो, साफ दिखेगा आपको डेली में। हाँ, कौन से टाइम फ्रेम में? डेली में मैं यूज ही नहीं करता है, सही बताऊं तो। डेली की मैं अलग तरीके की स्ट्रेटेजी है। हाँ बताओ कहाँ पे? एसएलबी का चार्ट खोल लो। एसएलबी बॉल नहीं, ये कभी ट्रेड नहीं किया वैसे तो। फॉर एग्जांपल मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने चार्ट खुला हुआ, मे बी स्लो का ये क्या है? एसएलबी बॉल। हाँ एसएलबी, ये आ गया टॉप वाला, न्यूयॉर्क, हाँ टॉप वाला, स्लम बर्गर ऐसा ही कुछ है। ठीक है, हाँ खुल गया। कौन सा टाइम फ्रेम? इसका पीछे डिमांड, हाँ डेली का, इसका डिमांड जोन पीछे चेक करो आप, ये राइट अपने डिमांड जोन पे मुझे लगता है। एक मिनट, मैं अब बहुत बढ़िया डिमांड जोन है, यहाँ से एक शायद रिवर्सल देखने को हमको मिलेगा इस एरिया से। हाँ, इसमें मैंने ये डिमांड मार्केट में स्विंग लिया है। अच्छा हाँ, यहाँ से आपका डिमांड है। एक मिनट, इसका स्विंग के लिए एनालिसिस करता हूँ आपके लिए। प्रॉपर आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है प्राइस, जरूरी नहीं है। एक मिनट, हाँ प्रॉपर एक है डिमांड है, ट्रेड करने लायक डिमांड है। अगर बाई चांस आपका स्टॉप लॉस इस जोन पे होता है ना भाई, तो इस जोन को एंट्री करना, इसमें री एंट्री करना, यहाँ पे 36 के लेवल पे, सही है, 36 लेवल पे री एंट्री करना। लेकिन ये जोन आपका अच्छा है, और सेफर जाना चाहते हो थोड़ी, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड इस ट्रेड में 100% अच्छा मिलेगा, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा, तो वीकली की कैंडल को मार्क करो जोन के लिए, और सेफर एंट्री होगी। स्टॉप एंट्री करना 43.50 पे, स्टॉप लॉस लेना 6.56। चलो स्विंग में चलता है इतना, क्योंकि आप टारगेट 20% लोगे तो आराम से आप लो, प्रीवियस हाई लो, आराम से 1:6 का टारगेट लेके 37-38% आप बुक कर सकते हो उसमें, राइट। यहाँ पहले इसमें जो आप डेली में देखो, जो आप मूव आया, वो आप जो पहले समझा रहे थे इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, हाँ मुझे काइंड ऑफ वो लगा, वो ये वाला, ये ना, हाँ ये इंजीनियरिंग लिक्विडिटी का ही है एग्जांपल। हाँ यहाँ पे अगर आप कहोगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा, इसको हम इंजीनियरिंग लिक्विडिटी उतना भी नहीं कहेंगे, पूरी वीक मार्क करो अगर आप, हाँ वीक को मार्क करेंगे फिर भी इंजीनियरिंग लिक्विडिटी है ये। मैं स्विंग में नहीं मार्क करूंगा पूरी वीक, लेकिन फिर भी चलो मार्क कर ली, ठीक है। ये लो, हाँ ये इंजीनियरिंग लिक्विडिटी का ये, क्योंकि यहाँ जो अर्ली बायर्स हैं वो लोग हुए हैं, अर्ली बायर एंटर किए हैं इसमें, इस एरिया पे, राइट। हाँ ठीक है, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी यही होता है। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जरूर करता हूँ। हाँ यूरो यूएसडी का चार्ट देखते हैं, बोला था कि ठीक है, यूरो यूएसडी का देखते हैं और एनालिसिस करते हैं उसका। सर इसके बाद गोल्ड का भी एनालिसिस करिए। ठीक। गोल्ड का तो प्रीवियस वीक ही हमने किया था, सेम एनालिसिस होगा, कोई चेंज नहीं होगा। निफ्टी बैंक निफ्टी, ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई फायदा नहीं है वैसे भाई, कोई फायदा नहीं है निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करके, क्योंकि गैप अप गैप डाउन सब बिगाड़ने वाला है, कोई जोन बनाने से कोई फायदा नहीं होता।
करंट मार्केट में ही ट्रेड करो, एनालिसिस करो। निफ्टी बैंक निफ्टी का वो सबसे बेस्ट होता है। मार्केट जब चल रही है कैसे एनालिसिस करना है वो मैंने आपको बता ही रखा है, ठीक है। और भाई एसपीएस का मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस रह गया यार। मल्टी टाइम फ्रेम ओके, इंट्राडे के लिए ओके। पहले यूरोएसडी देख लेते हैं, आप कितने चार्ट्स देखेंगे? हाँ चलो ठीक है। इस केस में भाई ये 12:30 बजे कैंडल देखना 22 तारीख को इस बार। किस में? इसी में? हाँ। अब वेट, अभी जा रहे हैं। अभी यूरोएसडी ओवरऑल सिनेरियो मेरे को लगे तो बुलिश लग रहा है, ठीक है। यूरोएसडी मैं अब ढूंढूंगा तो बुलिश साइड के ट्रेड्स ढूंढूंगा। एक प्रॉपर जोन है यहाँ पे, ये प्रॉपर जोन है, एंट्री बनेगी तो जरूर करना है इस जोन पे। इस जोन पे एंट्री बनेगी। 2 आवर में चलते हैं और डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। ऑर्डर फ्लो मार्क करना है तो ये हो जाएगा पूरा, ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है तो ये हो जाएगा। यही डिफरेंस होता है। 1 आवर में चलते हैं, ठीक है। 1 आवर पे यहाँ पे जोन है, एक जोन ये है, नहीं कहूँगा मैं इसको प्रॉपर जोन। ये जोन मेरे को नहीं लग रहा है अच्छा, ठीक है। ये जोन नहीं लग रहा है अच्छा। 30 मिनट में चलते हैं। बहुत हैवी इम्बैलेंस है, फिल होगा। देखो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं बुलिश साइड की। एक यहाँ पर जोन आपको दिखेगा, एक प्रॉपर जोन भी दिखेगा। ये आप कहोगे भाई ये तो लिक्विडिटी स्वीप भी किया है और स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस भी है, लेकिन मैं इसको ट्रेड नहीं करूँगा क्योंकि अपोजिट ट्रेड है, अपोजिट काउंटर ट्रेंड है, ठीक है। सेम यही सिनेरियो मेरा बनता, यही लिक्विडिटी स्वीप होता और इम्बैलेंस ऊपर की साइड को जाता, प्राइस ऊपर की साइड को ब्रेक करता तो बहुत अच्छा जोन होता। लेकिन अभी ये काउंटर ट्रेंड है, हल्का सा पुल बैक आ सकता है जोन से, लेकिन अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे तो यही जोन लग रहा है मुझे। 1000 जो भी है 1 पॉइंट यही जोन है अभी के लिए। और चलते 15 मिनट में। और इक्वल लोज, इक्वल लोज ही है, इक्वल लोज है। और नहीं इस अब यूरोएसडी में अभी कोई एंट्री मेरे को नहीं मिल रही है। एंट्री यूरोएसडी में अगर देखा जाए तो यही है, इस जोन पे ध्यान रख लो। 4 आवर या 2 आवर में मार्क करके दिखाता हूँ। 2 आवर का ये जोन है, ये जोन पे मार्क कर लो। ये जोन पे हमको एक बहुत अच्छी एंट्री मिलेगी यूरोएसडी में। अभी के लिए इसमें एंट्री नहीं है कोई, ठीक है भाई भावेश भाई। हाँ हाँ हेलो भाई, मैं कह रहा था एक बार 1 घंटे के टाइम फ्रेम में 22 मार्च की 12:30 बजे की कैंडल देखना। ओके 22 मार्च 12:30, हाँ 12:30 बजे 1 घंटे 12:30। 1 घंटे में 12:30 कैसे होगा? या तो 1 होगा या 12 होगा। यही कैंडल्स बोल रहे हो क्या भाई? भाई ये वाली ब्लैक वाली जो कैंडल है, कौन सी कैंडल बोल रहे हो? समझ नहीं आ रहा है। यही वाली कैंडल बोल रहे हो? ये नीचे वाली कैंडल, ये वाली? हाँ वही हाँ यही। तो आपको इसके पीछे ये वाली जो आपने सबसे पहले मैं बताई थी वो ये हाँ मैंने 1 घंटे में मार्क की थी ये वाली कैंडल एज अ जोन अपना, लेकिन वो ब्रेक हो गया था। हाँ वेट, इसका भी एनालिसिस करते हैं, मैं बताता हूँ। लिक्विडिटी डाली थी। वेट मैं इसका एनालिसिस करते हैं, मैं बताता हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ एनालिसिस कितना काम करती है, कि क्या गलती थी इसमें। ये तो न्यूज की वजह से डिस्ट्रॉय हुआ है भाई सेटअप आपका। ये देखो ना, वही पूछना था भाई। नहीं इसमें तो आपका जितना भी परफेक्ट जोन हो 100% प्रोबेबिलिटी वो भी नहीं चलेगा, हैवी न्यूज जो आती है तो। फिर भी जोन देखते हैं आपने क्या मार्क किया था, कैसे किया था, क्या सही था या गलत था। ठीक है, अगर यही वाली कैंडल्स हमारी इस लो को भी ले लेती ना
तो ये न्यूज़ को भी रोक देता 100%, ये लोगो भी ले लेती तो। लेकिन अभी भी आपकी जो मार्किंग थी इस जोन पे, मैं क्या कह रहा हूँ, ये वाला जो आपका जोन मार्क्ड है, ये अगर जो कैंडल बनी थी हमारी जिसने प्रीवियस एरिया की लिक्विडिटी ली है, इस एरिया पे लिक्विडिटी ली है इसने, अगर ये इस लो की लिक्विडिटी भी लेता तो ये जोन आपका न्यूज़ भी रोक देता, इतना स्ट्रांग होता। अभी भी ये ट्रेडेबल जोन है, अगर देखो फिर भी इसने न्यूज़ रोकी है, आपको देखने को कितना स्ट्रांग था ये जोन, न्यूज़ रोकी है इसने। लेकिन भाई न्यूज़ कभी भी होती है ना, तो कितना भी स्ट्रांग सेटअप हो, ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो न्यूज़ की वजह से डिस्ट्रॉय हुआ, सेटअप ठीक था, ये सेटअप ठीक था, ओके, न्यूज़ की वजह से डिस्ट्रॉय हुआ है। भाई इसी के ऊपर ना एक 15 मिनट में और बताता हूँ आपको, वो चेक कर लो एक बार। 15 मिनट में 22 मार्च को 23:15 की कैंडल है, 15 मिनट में 22 मार्च को 23:15 की कैंडल, 23:15। ये इम्बैलेंस से पीछे होगी। 21:15 है। यहाँ पर कुछ मार्क हो रहा है हमारा, यही कैंडल है क्या? भाई आपका चार्ट अलग दिखा रहा है, लेकिन ना आपका वांडा नहीं होगा फिर, हाँ आपका वांडा में ओपन नहीं होगा ये वांडा। एक बार ये इम्बैलेंस है यहाँ पे, इस पे जाना एक बार लेफ्ट में नीचे, एक बार यहाँ पे नहीं, थोड़ा इसको शायद ऊपर को डालो, ऊपर करो उसको, थोड़ा सा और ऊपर करो, मतलब उसको पकड़ के ऊपर करो। तो ये इम्बैलेंस कैंडल जहाँ खत्म होगी ना ग्रीन वाली, आपका चार्ट FXCM में ओपन होगा। नहीं आप समझे नहीं, मतलब भाई शायद वही दिक्कत हो गई। हाँ FXCM और ओवांडा के चार्ट डिफरेंट है, लेकिन मैं बोलूंगा भाई ओवांडा प्रेफर करो, MT4 MT5 से ओवांडा ही मैच करेगा, FXCM मैच नहीं करता है, ध्यान देना। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करोगे और मेटा ट्रेडर 5 में एंट्री अपनी प्लेस करोगे, क्योंकि आपको उसी के थ्रू करनी पड़ेगी, तो ओवांडा मैच करेगा चार्ट से, FXCM मैच नहीं करेगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आपको FXCM में एनालिसिस और MT5 में एंट्री। जो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल है ना, एक बार इनके नीचे जाना, एक बार ओके, इनके नीचे था जो, हाँ ये जो ग्रीन वाली कैंडल है ना सबसे नीचे, हाँ ये, हाँ इसको मार्क करना, यही थी। यहाँ मतलब कोई जोन ही नहीं है, ये प्रॉपर जोन थोड़ी है, फिर भी ये मतलब शायद इसमें अलग दिखा रहा है, वैसे बाकी ये ऐसे ही जोन दिखा रहा है मेरे में तो। अच्छा नहीं, फिर भी ये सेटअप अगर चलता भी तो फिर भी न्यूज़ आ गई थी। वही, हाँ अभी तो यूरो USD में डाउट था, बाकी मैंने एक आपको मैंने व्हाट्सएप पे और भेजा है, उसको और देख लेना। हाँ ओके, अभी बता देना मेरे को, ठीक है, क्योंकि भाई क्या होता है ना, बहुत पर्सनल मैसेज आते हैं, तो कभी कभी वो क्या होता है, चैट आपकी बहुत नीचे चले जाती है, तो फिर कभी मैं बाद में स्क्रॉल करूँ तब दिखती है, वरना मिस हो जाती है। या आप ग्रुप में भी डाल दिया करो, ग्रुप के मैसेज में 100% चेक कर लूंगा, ग्रुप में डाल दोगे तो वो चेक हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई। गोल्ड का देख लेते हैं, एक बंदे ने गोल्ड बोला यूट्यूब में कुछ वीडियो डालते किया फॉरेक्स। हाँ नहीं, फॉरेक्स कैसे ट्रेड करना है उसकी तो वीडियो नहीं डालता हूँ मैं, लेकिन फॉरेक्स एनालिसिस अपना जरूर डालता हूँ। कैसे ट्रेड करना मतलब आपको क्या जानना है, कैसे ट्रेड करना है, ऐसे इन द सेंस मतलब दोनों चार्ट थोड़ा अलग रहता है बोल के, कुछ स्प्रेड्स किट्स होता है ना, मेरे को इतना समझ नहीं है फॉरेक्स। कुछ लोग बोलते हैं कुछ स्प्रेड्स होता, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो। चलो आप बताना, बाद में बताना, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है। हाँ गौरव भाई, हाँ गौरव आप फॉरेक्स में मतलब मोस्टली एक मिनट, अभिलाष भाई को बोलने दो, भावेश भाई रुको। हाँ अभिलाष भाई बोलो। भाई मतलब आप फॉरेक्स पे मैक्सिमम मतलब करने से 3 या 4 स्टॉक्स पे करते ना, वो कौन सा स्टॉक से करके पूछ रहा था भाई। हाँ मैं इनमें करता हूँ, देखो मैं अब ये सब हटाने वाला हूँ, अपने जो स्क्रिप्ट्स हैं ये सब मैं हटा दूंगा अपने, मैं इनमें ट्रेड नहीं करूंगा अब।
ठीक है, बस ये 4 में करूंगा। USD JPY स्टेबल पेयर है, ठीक है, एक मिनट। USD JPY स्टेबल पेयर है, ये ट्रेडेबल होता है। डिफरेंट होता है, यूरो USD में जो मूव आएगा, GBP USD में जो मूव आएगा 50-60% अपोजिट आता है USD JPY में, ठीक है। यूरो USD और GBP USD 80% मूव सेम। यूरो USD बियरिश होगा, GBP USD भी थोड़ा बहुत बियरिश होगा, मूव सेम होता है इन दोनों में। गोल्ड इन सबसे डिफरेंट। गोल्ड तो थोड़ा रिस्की भी है, लेकिन पैसा बहुत बनता है गोल्ड पे। भाई अब इसमें ना करने का रीजन है कोई, मतलब कि अब क्यों नहीं करोगे? देखो, इसका कोई रीजन नहीं है। देखो, अगर आप जितनी ज्यादा स्क्रिप्ट सेट करोगे ना, उतना ज्यादा आपका माइंड कंफ्यूज होगा और एक स्क्रिप्ट पे ध्यान नहीं दे पाओगे। यही मेरे साथ गलती हो रही है भाई। और इसलिए आपका फॉरेक्स का PNL दिखाऊंगा तो मैंने 3 मंथ्स में फॉरेक्स का अकाउंट अपना डबल किया है एक टाइम पे। और जो पुराने अगर मेंबर्स हो, शायद इसमें कोई अगर ज्वाइन हुआ है, तो उनको ये भी पता था मैं कोलकाता में एक हेज फंड है, उसमें भी एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर था, फॉरेक्स ही ट्रेड करता था मैं आपको उसका अपना वो भेजूंगा, मेरे पास वो ऑफर लेटर है उसका भी। उसमें क्या होता है, उसमें भी हमारा जैसे MFF होता है, उसके बाद फंड होता है, वो होता है हमारा टेस्ट होता है। उसमें पहले अपना PNL दिखाना पड़ता है, उसके बाद अगर आप प्रॉफिटेबल हो फॉरेक्स पे तो आपको टेस्ट देना पड़ता है। आपको जैसा उसमें होता है $10,000 कितने थे याद नहीं है, 1 साल हो गया। $10,000 कुछ मिलते हैं, उसका आपको 10% बनाना होता है कुछ डेज में। तो वो किया था, उसके बाद मेरे को अकाउंट मिला था $10,000 का, ठीक है। बस दिक्कत ये थी, इंडियन फंड था वो, उसकी भी मेरे को दिक्कत नहीं थी क्योंकि मुझे को एक सैलरी भी दे रहे थे वो, ट्रेड के साथ साथ ट्रेड का 40% प्लस सैलरी, तो ये ठीक था। बस उनकी दिक्कत ये थी कि वो मेरे से कह रहे थे इंडियन मार्केट्स छोड़ना पड़ेगा और एक दिन में 3 मीट्स लेनी पड़ेगी, मीटिंग्स। तो थोड़े समय मैंने पैसा बनाया वहां से, फिर खुद ही हट गया क्योंकि एक इंडियन मार्केट्स ही मेरे को ज्यादा पसंद है, मैं वही करता था ज्यादातर, इंडियन मार्केट्स ही करता था, ठीक है। और वो कहते थे इंडियन मार्केट्स में ध्यान मत दो, फॉरेक्स करो। और 3 मीटिंग्स ले लेते थे, कोई टाइमिंग उनका नहीं था, तो वो मेरे को थोड़ा डिस्टर्बेंस लग रहा था, इसलिए मैंने छोड़ा। मेरे पास अभी भी उसका ऑफर लेटर मैंने शायद टेलीग्राम में बहुत बार शेयर भी किया है। और उस वक्त मैं यही करता था, सिर्फ 3 स्क्रिप्ट लेके चलता था, USD JPY, यूरो USD और GBP USD। उसके बाद मैंने जब वो छोड़ा, मेरे को ट्रेड्स थोड़ी कम मिल रही थी, तो मैंने बहुत सारी स्क्रिप्ट सेट कर ली, थोड़ा समय उससे ही पैसा बना। लेकिन ये मंथ नहीं बोलूंगा, 2 वीक्स मेरे लिए फॉरेक्स में उतने खास नहीं गए, लेकिन ओवरऑल मैं अभी भी ब्रेक इवन क्लोज किया हूँ। $76 ही है, कुछ होता नहीं है क्योंकि $40 तो उसमें कमीशन ही था। तो ओवरऑल मैं ब्रेक इवन क्लोज किया हूँ क्योंकि मेरी एक ही ट्रेड $233 देके जाती है, उसका 4 स्टॉप लॉस भी $50 के हो गए, फिर फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो यही था। अब मैं स्क्रिप्ट्स तभी कम कर दी हैं कि मैं ज्यादा फोकस इन्हीं 3 पे करूँ। अगर मैं जैसे भी निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूँ तो उन्हीं पे फोकस करता हूँ, तो मेरी ट्रेड्स देखो फॉरेक्स से ज्यादा एक्यूरेसी होती है निफ्टी बैंक निफ्टी में, आप देखते होगे, क्योंकि उसमें मेरा फोकस बस 2 ही में रहता है, निफ्टी और बैंक निफ्टी, उसमें ही फोकस रहता है। फॉरेक्स में मेरा फोकस चेंज हो जा रहा है, मैं बहुत चीजों में ट्रेड करने लग जा रहा हूँ, तो वो मैं अब हटा रहा हूँ, सिर्फ 2-3 स्क्रिप्ट्स बस। गौरव भाई, हाँ गौरव भाई, मतलब डाटा कन्विक्शन डाटा भी देखते क्या, मतलब निफ्टी करने टाइम देखता हूँ, ऑप्शन चेन देखता हूँ। अगर ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूँ तो देखता हूँ, और आपके लिए उतना कुछ फायदेमंद नहीं है वो ऑप्शन चेन जो होती है, ओपन इंटरेस्ट जो होता है वो सेलर्स के लिए होता है, बायर्स के लिए उतना कुछ खास नहीं है यूज उसका। और जो ऑप्शन चेन बताते हैं ना, पीसीआर रेशियो देख लो, वो तो मैं खुद बता दूंगा आपको क्या चल रहा है। पीसीआर रेशियो होता है 1 से नेगेटिव है, तो इसका मतलब मार्केट में बेरिशनेस है। 0.6 पीसीआर रेशियो चली गया, मार्केट में करेक्शन आने की चांसेस हैं, लेकिन सिर्फ 100 to 150 पॉइंट्स, इस तरीके से कुछ बताता है। उतनी ज्यादा वो नहीं रहता, उसमें स्ट्रेंथ नहीं रहती है कि आप उसी के बेसिस पर ट्रेड ले लो, ठीक है। बस मैं सेलिंग करता हूँ तो वो फायदेमंद रहता है देखना, वैसे कुछ नहीं है उतना। क्लियर है भाई। हाँ, अगर फ्यूचर्स ट्रेड करूंगा तो मैं अब सोच रहा हूँ मैं फ्यूचर्स ज्यादा करता हूँ, फ्यूचर मैंने कम कर दिया था। फ्यूचर में क्या होता है, आपको डीके की भी तो बिल्कुल दिक्कत नहीं लेनी है उसमें। फ्यूचर्स में अगर अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस में कवर ऑर्डर लगा रहे हो कि 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है निफ्टी में, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है निफ्टी में, इसका मतलब 250 रुपये जा रहे हैं हमारे एक लॉट पे, सॉरी 500 रुपये जा रहे हैं एक लॉट पे 10 पॉइंट का। इजी, आपको बस एक्यूरेसी रखनी है, रिस्क रिवॉर्ड रखना है। फ्यूचर्स कर रहे हो, बहुत इजी और प्रॉफिटेबल होना, बहुत ज्यादा इजी।
बस एनालिसिस वही। और लेकिन एक ध्यान रखना, फ्यूचर में स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो फ्यूचर खराब हो जाएगा मार्केट में। ये फ्यूचर में स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो मार्केट में फ्यूचर खराब हो जाएगा, क्योंकि बहुत फंड लेके जाएगा फिर वो। ठीक है, अभी क्लोज करे क्या मीटिंग? मेरे को थोड़ा काम भी था। ओके, मीटिंग क्लोज कर। हाँ बताओ बताओ। गौरव भाई एक लास्ट का टाइम फ्रेम है, 2 मिनट दे दो, 1 मिनट बस। हाँ 1 मिनट, बताओ बताओ। SPX का मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। हाँ भावेश भाई, आप क्या बोल रहे थे? GBP USD में एक लास्ट टॉप देख लो। हाँ बताओ बताओ। GBP USD में एक लास्ट एक कैंडल है, बस वो और देख लो एक बार बस। बताओ। 15 मार्च को 22-15 की कैंडल है। 15 मार्च मिनट टाइम फ्रेम पे। कौन सा टाइम फ्रेम? 15 मिनट पे। 15 मिनट पे। 15 मिनट 15 मार्च। हाँ 22-15 की कैंडल। हाँ 22-15 की कैंडल। आपको इसमें डिफरेंट होगी, आप ध्यान देना कौन सी कैंडल है। ये एरिया ये तो ट्रेडेबल ही नहीं है, तो यहाँ पर कैंडल्स भी क्या देखनी है? हाँ मैं बता दूं अगर कल। हाँ बताओ। भाई मैंने तो ओंडा का ही खोल रखा है, लेकिन हाँ 22-15 ना, 22-15। आपको मैं फिर चार्ट ही भेजूंगा। हाँ ठीक। हाँ ओके भाई। ओके, SPX ही देख लेते हैं अभी के लिए, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। हाँ जी भाई। न्यूट्रल व्यू है अभी के लिए 4 आवरली में। छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे कुछ पता चलेगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है देखने से डाउन ट्रेंड चल रहा है, लेकिन ये भी लग रहा है कि पुल बैक आ रहा है। तो इस टाइम पे व्यू हमारा जो होता है न्यूट्रल हो जाता है। डाउन ट्रेंड में जब पुल बैक आता है तो व्यू न्यूट्रल रखना चाहिए, ये नहीं कि आप बुलिश हो जाओ या बेरिश हो जाओ, क्योंकि ट्रेंड बेरिश है और लेकिन पुल बैक है। तो अभी यही चल रहा है SPX में। ठीक है, तो ये जोन है अभी के लिए 4 आवरली का। 1 आवर में चलते हैं, कुछ है ये जोन को मार्क करते हैं अभी के लिए। अच्छा जोन है ये। अब आपको लगेगा मैं ग्रीन कैंडल क्यों मार्क कर दे रहा हूँ। छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे, यहाँ पर ब्लैक कैंडल होगी, ऐसा जोन देखना। ये देखो, देखा ना, वो देखने से समझ में आ जाता है। वो देखने से आपको भी समझ में आ जाएगा जब आदत हो जाएगी। बस चार्ट देखते रहो, सब बहुत चीजें आपको समझ में आएंगे। ये जोन हमने पहले मार्क किया होगा भाई, आपको पता होगा। हाँ मार्क किया है। मार्केट अभी आया ही नहीं। हाँ मार्केट, हाँ ये मेरे को याद है। हाँ। ये जोन मार्क किया था, ये इक्वल लोज है। हाँ ये जोन तो बहुत अच्छा है, लेकिन मार्केट आई नहीं। एक यहाँ नहीं भाई, अभी भी मेरा व्यू जो है ना मार्केट में, कुछ SPX में उतना समझ नहीं आ रहा है। अगर ये जोन सॉरी ये जोन ट्रिगर हो जाता तो बहुत अच्छा था। ठीक है, अभी के लिए जो मेरा SPX में, जब तक ये न्यूज़ वाला मूव है, मतलब जो न्यूज़ वाला हाई क्रिएट हुआ है, ये ब्रेक नहीं होता तो बहुत एग्रेसिवली बियरिश बुलिश में नहीं जा पाऊंगा। क्योंकि अभी भी मेरे को एक रेंज दिख रही है। अगर आप इतने एरिया को देखो, ये एरिया को यहाँ से लेके जो हमारा 16 मार्च है, यहाँ से लेके अभी तक का देख लो, कोई मूव नहीं है मार्केट पे। ठीक है, तो इस केस में यही है जो हमारी बुलिश बियरिश स्ट्रेटेजी है। आवरली कैंडल मार्क करो, 15 मिनट कैंडल मार्क कर लो, उसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे अपने हिसाब से ट्रेड लो। ब्रेकआउट हो गया है तो बुलिश साइड ढूंढ लो, ब्रेकडाउन हुआ है तो बियरिश साइड की ट्रेड ढूंढ लो। यही व्यू है। अभी मेरा कुछ इसमें ऐसा व्यू नहीं है, क्योंकि सप्लाई में मार्क कर नहीं सकता जब तक ये ब्रेक नहीं होता, और डिमांड मेरा ये मार्क्ड है हायर टाइम फ्रेम में देखा जाए तो। ठीक है, यही था भाई एनालिसिस में, कुछ अभी दिख नहीं रहा है। हमको इंट्राडे में ही एनालिसिस करना पड़ेगा जब मार्केट ओपन हो। ठीक है गुरु भाई। ओके, तो मीटिंग एंड करते हैं। कैसी थी मीटिंग? सही थी ना, समझ में आया ना? बहुत बढ़िया था भाई। ओके बढ़िया था। ओके।